समुपस्थित विद्वत वृंद, गीता प्रेमी सज्जनों, देवियों, कल आपने सुना कि हमें कर्म करना चाहिए तो किस प्रकार करना चाहिए। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यज्ञार्थ कर्म हमें करना चाहिए। यज्ञ के लिए, यज्ञ क्या है? यज्ञो वे विष्णु, विष्णु की प्रसन्नता के लिए हमें कर्म करना चाहिए। परमात्मा की प्रसन्नता के लिए हमें कर्म करना चाहिए। परमात्मा की प्रसन्नता के लिए हमने यदि कर्म किया तो वह कर्म हमारा बंधनकारी न होकर मुक्ति का साधन बन जाएगा। और हमने स्वार्थवश यदि कर्म किया तो वह कर्म हमें बांधने में, वह कर्म हमारे बंधन का कारण बन जाएगा। यह आपको स्वयं निर्णय करना है कि आपको बंधना है या मुक्त होना। फिर आगे आपने सुना किस प्रकार यज्ञ की बातें हुई, यज्ञ की सृष्टि कैसे हुई, सहयज्ञ प्रजा सृष्टि आदि सारी बातें आपने सुनी। और जो चक्र है, यज्ञ चक्र, उसके विषय में भी आपने विस्तार से सुना। आज जहाँ से प्रसंग छोड़ा था कल वहीं से आगे चलते हैं। अभी तक बार बार भगवान उसे कर्म करने के लिए कह रहे हैं और वो भी निष्काम कर्म करने के लिए कह रहे हैं। बार बार ये बातें सुनी तो अर्जुन के मन में ये शंका होने लगी कि ये बार बार कर्म करने के लिए कह रहे हैं, और मगर हमने तो हर जगह सुना है कि ज्ञान की ही सर्वश्रेष्ठ तो ज्ञान ही है, ज्ञान की ही महत्ता हमने बार बार सुनी है। तो ज्ञानी की क्या स्थिति है? सबको कर्म करना चाहिए क्या? कर्म सभी लोग करें या इससे कोई मुक्त भी हो सकता है? क्योंकि वेद तो कहते हैं न्यास एव इत्यावरेचेत, न्यास एव रेचेत, सन्यासी सर्वश्रेष्ठ है। भगवान कह रहे हैं हाँ तुम कर्म करो, और वो भी सामान्य कर्म नहीं, घोर कर्म। इसलिए अर्जुन ने कहा ना कि मुझे आप घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो? तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव, घोर कर्म में मुझे क्यों लगा रहे हो केशव? तो ये सब बातें बताते बताते भी भगवान बात बीच में ज्ञान की भी बात बता देते हैं कि ये तो कर्म, दो प्रकार की निष्ठा है ना, एक सांख्य निष्ठा, ज्ञान निष्ठा, और एक कर्म निष्ठा। एक ज्ञान योगी होते हैं, एक कर्म योगी होते हैं। तो यहाँ तक अभी कर्म योगी की बहुत बातें बताई, मगर बीच बीच में ज्ञान की भी बात बतानी पड़ेगी ना, क्योंकि ज्ञान को छोड़कर आप केवल कर्म करेंगे तो वो तो किसी काम का नहीं। तो भगवान अब ज्ञानी की महत्ता का प्रतिपादन करते हैं दो श्लोकों में। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः। अभी तक कर्मी की बात बता रहे थे, तो महाराज ज्ञानी का क्या होगा? आपने अभी दूसरे अध्याय में, पिछले अध्याय में भगवान ने, है ना, सांख्य योग, उसमें तो ज्ञानी की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे, और स्थित प्रज्ञ की जो चर्चा चली उसमें भी ज्ञानी की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। अर्जुन को शंका भी इसीलिए तो हुई कि प्रशंसा ज्ञान की कर रहे हैं और मुझे कह रहे तुम कर्म करो। तभी उसने पूछा कि इन दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है? जैसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन। तो इन दोनों में मेरे लिए कल्याणकारी क्या है? तो अर्जुन के लिए जो कल्याणकारी था वो भगवान ने बताया कि तेरे लिए कर्म करना श्रेयस्कर है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है, इसलिए तुम कर्म करो। धर्माद्धि युद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते, तुम क्षत्रिय हो, धर्मानुकूल युद्ध से बढ़कर तुम्हारे लिए श्रेय का परम साधन नहीं है। उससे तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा।
अब यहाँ ज्ञानी की महत्ता का प्रतिपादन करते हैं भगवान। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। जो केवल अपनी आत्मा में ही रमण करने वाला है, अपनी आत्मा में ही जिसको परम संतोष प्राप्त है, और यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः। आत्मा में ही जिसकी तृप्ति है और आत्मा में ही जो परम संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है, वो सभी कर्मों से ऊपर उठा हुआ है। नैव तस्य कृतेन अर्थः न अकृतेन अर्थः। न उसका कर्म करने से कोई प्रयोजन है और कर्म नहीं करने से भी उसका कोई प्रयोजन नहीं है। सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ विपाश्रितः। उसका संसार के किसी भी प्राणी से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो चाहे कर्म करे तो ठीक, ना करे तो ठीक, किसी से व्यवहार रखे तो ठीक, व्यवहार ना रखे तो भी ठीक, वो अपनी आत्मा में ही मस्त है ना। तो आत्मरति 3 चीजें बताई ना यहाँ भगवान ने, आत्मरति, आत्मतृप्ति और आत्मसंतुष्टि। जो आत्मरति है, आत्मा में ही रमण करने वाला है, और आत्मतृप्तश्च मानव, और आत्मा में ही तृप्ति का अनुभव करने वाला है। आत्मन्येव च संतुष्टः, आत्मा में ही संतुष्ट है। रति, तुष्टि और संतुष्टि, 3 चीजें हो गई। रति कहते हैं रमण। तो जो इंद्रिय से जो हम विषयों का उपभोग करते हैं, तो जो आनंद आता है उसको रति कहते हैं। तो विषयों का जो सेवन किया जाता है इंद्रियों से, तो उसमें जो सुख मिलता है वो रति। इसको आप स्त्री पुरुष के मिलन से भी जो उनका जो मिलन होता है उसको भी रति शब्द से कह सकते हैं। विषय सुख जो है वो रति है। और तृप्ति क्या है? तृप्ति आपको होती है, आप समझ लीजिए कि जैसे आप भोजन करते हैं तो आपको तृप्ति होती है ना, कि भोजन किया तो आप तृप्त हो गए। तो तृप्ति भोजन आदि से, जल से, अन्न जल से जो होता है वो तृप्ति होती है। और संतुष्टि, हमें किसी पदार्थ की प्राप्ति हो जाए, धन आदि, वस्त्र है, धन है, हमारे इच्छित पदार्थ की प्राप्ति हो जाए तो उससे हमें संतुष्टि होती है। किसी को धन की इच्छा है और उसको बहुत धन मिल गया तो उसको संतोष होता है कि हाँ चलो मुझे धन मिल गया। तो ये 3 प्रकार है। तो जो ज्ञानी होता है उसकी रति, तुष्टि और संतुष्टि, ये तीनों किस में होते हैं? आत्मा में ही होता है। वो आत्मा में ही रमण करने वाला होता है, आत्मा में ही उसको परम तृप्ति प्राप्त है, आत्मा में ही उसको परम संतुष्टि है। तो आपको लगता होगा कि आत्मा कौन सी चीज़ है कि जो मिल जाए तो उसको पास में रखो, संतुष्टि, तुष्टि, पुष्टि सब मिलता रहे। तो बात क्या है? वस्तुतः हमारा आत्मा जो है वह सब सुखों की खान है। जितने भी सुख है वो आत्म सुख की तुलना में लव मात्र भी नहीं है। भगवान राम का जब वर्णन आता है उनके जन्म के समय में, तो कहते हैं ना, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्रामा। जो आनंद सिंधु जो है, आनंद मतलब समझ लीजिए एक समुद्र है, आनंद का समुद्र है, और उसमें सुख रूपी जल भरा हुआ है। जो आनंद सिंधु सुख राशि और सीकरते त्रैलोक सुपासी, तीनों लोगों का जो सुख है वो छोटी सी बूंद, बौछार होती ना, तीनों लोगों का सुख जो उतना अल्प है, तीनों लोगों का सुख सीकर के समान है। सीकर कहते पृथक कण, बौछार, जल की छोटी सी बूंद होती है, उससे भी छोटा कण। तो वो जो है वो राम है। सो सुख धाम राम असनामा
वो सुख का धाम, इसका नाम राम है। अखिल लोकदायक विश्रामा, समस्त लोगों को, समस्त प्राणियों को सुख देने वाले हैं, आराम देने वाले। तो वो राम कौन है? वो राम हमारी आत्मा है ना। रमन्ते योगिनो यस्मिन् नित्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासो परब्रह्मा विधीयते। योगी लोग जिसमें नित्य रमण करते हैं वही सबको आनंद देने वाला, वही जो परब्रह्म परमात्मा है, वही राम है। और वह राम हमारी आत्मा से अलग नहीं है, क्योंकि भगवान गीता में स्वयं कहते हैं कि क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। सब क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ भी मैं हूँ। इस शरीर हो गया क्षेत्र, इसमें रहने वाला जीव क्षेत्रज्ञ, और सब क्षेत्रज्ञ का क्षेत्रज्ञ जो है वस्तुतः अलग नहीं है, और श्री कृष्ण ही है। गोपीनाम तत्पतीनां च सर्वेषामेव, सबका आत्मा जो है राम कृष्ण है। तो वह परमात्मा हमको प्राप्त ही है। हमने कल दृष्टांत भी दिया था ना एक घड़े का। घड़े में आपको आकाश भरना है तो आप कैसे भरेंगे? घड़े में आपने बहुत सारी चीज़ें डाल दी है, कूड़ा कचरा भर दिया, अब उसके अंदर आपको आकाश भरना है। आकाश भरने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक घड़े के अंदर जो पदार्थ है उसको बाहर निकालना है बस। आकाश को भरने के लिए नई कोई क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। आकाश तो भरा भराया है, बस अंदर की चीज़ें निकली, आकाश से परिपूर्ण है। ऐसे हमने अंदर जो मलिनता हमारे शरीर में, मन में हमने डाल रखी है, उसको हटाओ। परमात्मा तो वहाँ है। हृदय अर्जुन तिष्ठति। अब आपको लगेगा जब हमारे आत्मा ही परम सुख है, परम सुख का सागर है, तो हमें पता क्यों नहीं है, हम दुखी क्यों हैं? तब हम सब परमात्मा से अभिन्न हैं तो हमें दुख क्यों होता है? क्योंकि परमात्मा के पास तो दुख का नाम निशान नहीं है। परमात्मा का नाम है सच्चिदानंद, जो सत है, चित है और आनंद है। सत कहते हैं जिसका कभी बाध ना हो तीनों कालों में, और चित कहते हैं ज्ञान स्वरूप। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। और आनंद कहते हैं कि जो आनंद की, जिसमें निस्सीम आनंद हो। सत, चित और आनंद, जिसका कभी बाध ना होता हो, जो ज्ञान स्वरूप हो और जो आनंद की राशि हो, वो परमात्मा है। तो परमात्मा के लक्षण में कहीं भी हमें दुख का तो कोई लक्षण मिलता ही नहीं है कि उनमें दुख है। जिसके पास जो चीज़ हो ही नहीं तो वो दे कहाँ से सकता है? आप किराने की दुकान में जाकर कहो कि हमें 4 व्हीलर खरीदना है, वो कहाँ से देगा? उसके पास तो किराने के सामान मिलेगा। कपड़े वाले की दुकान पे जाकर आप कहोगे हमें इतने किलो शक्कर दीजिए, तो कपड़े वाले को वहाँ कपड़ा मिलेगा। जो जिसके पास जो चीज़ होती है वही मिलती है ना। इसी प्रकार परमात्मा के पास आनंद के सिवा और कोई चीज़ है ही नहीं, तो क्या देंगे आपको दुख? परमात्मा कभी किसी को दुख नहीं देते हैं। जो दुख आते हैं वो हमारे ही कर्मों के अनुसार हमें मिलते हैं। काऊ न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो अब आप समझिए कि जब हम, वो परमात्मा सब में व्याप्त है, वो आनंद का सिंधु है, वहाँ दुख का नामो निशान नहीं है, तो हमें पता क्यों नहीं चलता है कि हम वही सुख स्वरूप आत्मा हैं? तो इसके लिए आपको हम एक दृष्टांत देते हैं। एक किसान था, वह एक सरोवर के किनारे गया स्नान करने के लिए। तो उस सरोवर में जैसे उसने देखा तो उसमें उसको एक मणि दिखाई दी जल में। तो उसने डुबकी लगाकर वहाँ से वो जल लेने के लिए, मणि लेने के लिए वो बार बार प्रयत्न करने लगा। बहुत बार उसने डुबकी लगाई मगर मणि हाथ में आई नहीं। अब क्या करें? बहुत बार डुबकी लगाई मणि के लिए मगर मिले नहीं। बहुत परेशान हो गया। दिख तो रही है मणि मगर मिल नहीं रही। बाहर आता तो वही मणि दिखती है, मगर डुबकी लगा के वहाँ जाता है तो कुछ नहीं मिलता। क्या कारण है? बड़ा परेशान था। उसी समय एक महात्मा जी वहाँ से निकले। तो महात्मा जी ने पूछा, क्यों भैया परेशान क्यों हो तुम?
अपनी व्यथा उसने बताई कि मणि मुझे दिख रही है, मुझे मिल नहीं रही है। तो कहा, मणि चाहिए तुम्हें? हाँ ठीक है, मैं जो बताता हूँ वैसा करो, तुम्हें मणि मिल जाएगी। ठीक है। तो कहा क्या करें कि सरोवर के किनारे पर जो एक झाड़ वृक्ष है उस वृक्ष पर चढ़ो। तो किनारे पर एक वृक्ष था, उस पर चढ़ गया। चढ़कर कहा अब ये जो इसकी एक शाखा जो है सरोवर की ओर जा रही है उस तरफ आओ। वहीं आया, वहां आकर उसने देखा और उससे कहा कि आप देखो वहां कुछ दिख रहा है? कि हाँ। क्या? तो वहां एक चील का घोंसला था और उस घोंसले में मणि रखी हुई थी। तो क्या दिख रहा है? मणि दिखी? हाँ, लेके आ जाओ। लेके आ गया। बात क्या थी? वो जो मणि थी ऊपर, उसी मणि का प्रतिबिंब वो जल में पड़ रहा था। तो लग रहा था ऐसा कि जैसे जल के अंदर मणि है, मगर मणि जल में नहीं थी, मणि ऊपर थी, उसी के प्रतिबिंब नीचे पड़ रहा था जल में। तो ऐसा ही समझ लीजिए मनुष्य के जीवन में जहां सुख है हम वहां सुख नहीं खोज रहे हैं, और जहां सुख नहीं है हम वहीं सुख खोज रहे हैं। आया समझ में? सुख जहां नहीं है हम वहां डुबकी लगा रहे हैं बार बार। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन सब में हम सुख की खोज कर रहे हैं कि हम सुखी हो जाएं। मगर भगवान कहते हैं कि यही संस्पर्श जा होगा दुख योनय एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। इंद्रिय और इंद्रियों के संपर्क से जो सुख मिलता है, इंद्रिय और विषयजन्य जो सुख होता है वह स्थायी नहीं है, आदि और अंत युक्त है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य उसमें न तेषु रमते बुधः, बुद्धिमान मनुष्य उसमें रमण नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अब जिसको पता चल गया कि मणि ऊपर है वो जल में डुबकी लगाएगा। तो आप समझ लीजिए महात्मा, किसान और मणि क्या है। तो महात्मा जो है वह है सद्गुरु, और किसान जो है वह है शिष्य। तो सद्गुरु रूपी महात्मा जब मिलते हैं शिष्य को, तो मणि क्या है? परमात्मा ही मणि है। तो शिष्य को यदि सद्गुरु मिल जाए तो मणि रूपी परमात्मा की प्राप्ति उसको सहज में हो जाती है, बिना कष्ट उठाए। इसलिए गुरु का बहुत बड़ा स्थान है, बिना गुरु के परमात्मा नहीं मिल सकते। दिख रहे थे फिर भी नहीं मिल रहा, मणि दिख रही थी फिर भी नहीं मिल रही थी। कई लोगों को लगता है कि हमें परमात्मा मिल गए, हमें ये हो गया। नहीं भैया, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, इसलिए नहीं कहा है बलि हरि गुरु देव की गोविंद ये बताते, गुरु गोविंद को बताते हैं। इसीलिए अर्जुन ने भी देखिए शिष्यत्व स्वीकार किया, तब भगवान ने उपदेश दिया, शिष्यस्ते हम साधिमां त्वां प्रपन्नम। पहले शिष्य नहीं बना तब तक अरे क्या कर रहे हो अर्जुन, क्या मित्रवत बोल रहे हैं। फिर जब शिष्यत्व आए तब भगवान ने कहा है अशोच्यान शोचस्तु, फिर उपदेश देना प्रारंभ किया। तो उपदेश भी हर किसी को नहीं दिया जाता है। आपके पास ज्ञान है तो लगे झाड़ने अपनी विद्या। कई लोग होते हैं ना, विद्या होती है तो उनको जब तक प्रदर्शित ना करे तब तक चैन नहीं होता है। जैसे महिलाओं के पास नई साड़ी आ जाए तो जब तक पहन के दूसरों को दिखा ना ले तब तक चैन नहीं पड़ता है, क्योंकि वो पहनने से ज़्यादा दिखाने में उनका रस होता है। इसी प्रकार विद्वान भी लोग होते कई, अपनी विद्या को जब तक दिखाए नहीं, लोगों के बीच में प्रदर्शित ना करे तब तक उनको चैन नहीं पड़ता है, बिना पूछे उपदेश देने लग जाते हैं। मगर अपने यहाँ शास्त्र में तो निषेध किया गया है, ना पृष्ठ कस्यचित ब्रूया न चा न्याय न पृच्छतः जानन नपि मेधावी जड़वल्लोकमाचरेत। कहते हैं कि बिना पूछे किसी को कुछ बताना नहीं चाहिए, और अन्यायपूर्वक पूछे तो भी नहीं बताना चाहिए। अन्यायपूर्वक कैसे? क्यों पंडित जी आप कुछ जानत हो, जानत हो बता दो, या क्यों महात्मा जी आप इसका उत्तर दे सकते हैं? तो उनके लिए नहीं भैया हम नहीं दे सकते।
जानते हुए भी जड़ के समान रहे, क्योंकि वो जब तक उसमें पात्रता नहीं होगी तब तक उसको उपदेश नहीं देना चाहिए। ये शास्त्र की मर्यादा है। जो इनको जानते हैं, पालन करते हैं, उनकी बात अलग है। मगर आजकल तो बड़ा कठिन है, किसी को चाहिए नहीं फिर भी लोग फुसेरते जाते। भूख ना लगी हो किसी को और आप पकड़ पकड़ के खिलाते जाओ, क्या होगा? अजीर्ण हो जाएगा ना। तो अपने यहाँ भूख देखी जाती है, किसको भूख लगी है उसको भोजन दिया जाता है, किसको प्यास लगी है उसको पानी दिया जाता है। जिसको प्यास ही ना लगी उसको पानी पिलाते जाओ तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए भूख प्यास लगना जरूरी है। अर्जुन को जब भूख लगी तब भगवान ने उसको उपदेश दिया। शोक और मोह से ग्रसित होकर जब वो उसने कहा ना, कार्पण्य दोषो हत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के विषय में सम्मूढ़ चेता हो गया, तब भगवान ने उपदेश दिया। ऐसे नहीं होता उपदेश देने बैठ जाओ, प्रवचन में बुलाए और लाकर लगे झाड़ने। उसके लिए योग्यता भी होनी चाहिए, वरना व्यर्थ जाएगा और कुछ नहीं। जैसे आप समझ लीजिए वर्षा है, तो वर्षा जहाँ पानी नहीं गिरता है वह कितनी उपयोगी होती है, और समुद्र में गिरे तो पानी, वहाँ कौन सी खेती करनी है? जहाँ जो खेती में जहाँ जल की आवश्यकता है वहाँ तो जल बहुत आवश्यक है। समुद्र में गिरा है वहाँ क्या उसका उपयोग है? वो और ऊपर से खारा हो जाएगा वो भी। इसलिए सही जगह पानी डालने पर अच्छी फसल होती है। अब तो परमात्मा रूपी, महात्मा रूपी जब सदगुरु किसान रूपी शिष्य को मिले तो मणि रूपी परमात्मा की प्राप्ति उस किसान को हो गई, और उसका दुख और दारिद्र्य हमेशा हमेशा के लिए मिट गया, वह सुखी हो गया, धनवान हो गया। ऐसे ही हमारा आत्मा रूपी मणि, उसको हम नहीं जानते हैं, उसको जब जान लें तो हम हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाएंगे। तो हमारे भीतर है, बाहर नहीं है। तो खोज फिरा मुझे वन वन में, मैं आके छिपा तेरे तन में। भगवान कहते हैं तुझे बाहर ढूंढ रहा है, मैं तेरे अंदर हूँ। होता है ना। अब देखिए, आपकी कोई चीज खो जाए तो आप उसको बाहर हर जगह ढूंढते हैं, अपने अंदर नहीं ढूंढते कहाँ रखी है। अक्सर ऐसा होता है, अधिकतर। तो परमात्मा का वास्तविक स्वरूप परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को हमें जानना है तो हमें भीतर मुड़ना पड़ेगा, अंतर्मुख होना पड़ेगा। एक और दृष्टांत आपको सुना देते हैं। एक सेठ जी थे, वे दिल्ली से मुंबई जाने के लिए निकले ट्रेन में। अब क्या हुआ, उनके पास एक बहुत सुंदर मणि थी। अब वो जैसे ही ट्रेन में बैठे, बहुत पुरानी बात है, तो उस समय ट्रेन जो है डायरेक्ट सीधी ट्रेन नहीं थी मुंबई से, दिल्ली से मुंबई की, बीच बीच में रुक रुक के ट्रेन बदलना पड़ता है। तो दिल्ली से जब बैठे तो एक व्यक्ति भी उनके साथ बैठ गया, क्योंकि उसको पता था कि सेठ जी के पास बहुत कीमती मणि है। अब वो क्या किया, उसने मणि को चुराने के लिए वो टिकट लेकर सेठ जी के साथ बैठ गया, उनसे मित्रता कर ली और बातें करते 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 पहुंच गए। एक जगह स्टेशन जहाँ उनको रुकना था वहाँ उतरे, एक धर्मशाला में रुके, दूसरे दिन ट्रेन थी। तो रात को एक ही कमरे में दोनों रहे, चोर और सेठ दोनों। अब क्या हुआ, सेठ जी सो गए और चोर उठा रात को, और उसने मणि के लिए उसने सेठ जी का सब सामान चेक कर लिया, तितर बितर कर सब देख लिया, कहीं मणि नहीं मिली। और ट्रेन में तो उसने दिखाई कि ये देखो ये मणि है, देख ली, ट्रेन में बैठे तब दिख रही है मणि है, देखा सब बातचीत में। जब सोए तो नहीं मिली। फिर जैसा के तैसे सब रख के फिर आके बैठ के सो गए। दूसरे दिन फिर ट्रेन में बैठे, फिर एक स्टेशन पर उतरे, सुबह उठे फिर सेठ जी के हाथ में मणि। दूसरे स्टेशन में उतरे, वहाँ भी जैसे रात धर्मशाला में रुककर सोए, फिर चोरों ने रात को मणि चुराने के लिए प्रयत्न किया, फिर भी मणि नहीं मिली। फिर उठकर जब दूसरे दिन ट्रेन में बैठे, सेठ जी के हाथ में फिर मणि। उसको लगा कि सेठ जी कोई जादू टोना जानता है क्या, मणि को अदृश्य कर देता है और फिर ला देता है। अब क्या हुआ, मुंबई आ गया।
अब सेठ जी आए, जैसे मुंबई आया तो सेठ जी के लिए कार लग गई स्टेशन पर। सेठ जी जाने लगे तो चोर आया, हाथ जोड़कर उसने कहा कि सेठ जी एक प्रार्थना है, कि आपने मुझे पहचाना? कि क्यों? कि नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं कौन हूँ। सेठ जी बोले कि ऐसा है कि जब तुम बैठे थे उसी समय हमें पता चल गया तुम कौन हो। तुम जो हमारे साथ में बैठे मणि देखकर उसी समय हमें पता चल गया था तुम कौन हो। कि कौन हूँ? सेठ जी मैं चोर हूँ। हाँ, हमें पता चल गया था तुम चोर हो। कि अच्छा, आपने मुझे पहचान लिया? हाँ भैया, जिसके पास संपत्ति होती है वो इन सब चीज़ों में माहिर हो जाते हैं, कैसे बचाना है। चंदा लेने आए कोई तो किस प्रकार उसको, जिससे बचना है उसके अनेक उपाय पहले से ढूंढ लेते हैं। बड़े सेठ लोग जो होते हैं, कोई लोग जिसको चंदा नहीं देना होता है तो कोई आता है मांगने कि हमें ये काम ये करना है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा या वाह वाह सब बातें करके, हाँ, फिर अंत में जब वो कहेंगे कि हमें इतना आपकी तरफ से कुछ इसमें सहायता हो जाए, तो फिर अचानक, हाँ क्या कह रहे थे आप? पहले दो चार बार सुनेगा ही नहीं, फिर क्या मुनीम जी ये क्या कह रहे हैं? मुनीम को बुला बुला कर बार बार प्रयत्न करेंगे, फिर ऐसा बहाना बनाकर ऐसे निकल जाएंगे। ऐसे भी लोग होते हैं कई कंजूस। तो अब वो सेठ जी का हमने पहचान लिया था तुम्हें, तुम कौन हो, तुम चोर हो, जब बैठे थे उसी समय पता चल गया था। तो चोर ने बोला कि हाथ जोड़े और कहा कि आप जीते मैं हारा, मगर एक प्रार्थना है, कहा मुझे ये बता दो कि आप मणि रखते कहाँ थे? क्योंकि आपको पता था कि मैं चोर हूँ, इसलिए आप मुझसे बचाकर मणि रखते होंगे कहीं, और मैंने आपका सारा सामान चेक कर लिया, आपके कपड़े से लेकर आपका बिस्तर से लेकर आपका सब सामान मैंने चेक कर लिया, मगर कहीं मणि नहीं मिली। आप मणि रखते कहाँ थे? तो क्या बता दें? तो क्या बता दीजिए कि तुम जहाँ सोते थे तुम्हारे तकिया के नीचे रखते थे। चोर जहाँ सोता था उसी के तकिया के नीचे रख देते थे मणि। तो चोर क्या करता था, सब जगह तो चेक करता था, तो अपना तकिया थोड़ी चेक करेगा कि मेरे पास मणि कहाँ से आएगी। ऐसे ही हम बाहर ढूंढ रहे हैं मणि को, मिल जाए मिल जाए मिल जाए, अरे तुम्हारे ही अंदर बैठा है वो, है ना। तो इसी प्रकार संसार के सारे लोग बाहर सुख खोज रहे हैं, सुख बाहर नहीं है, हमारे भीतर है। उस आत्मस्वरूप परमात्मा को जब हम जान लेते हैं तो फिर वो बादशाह का बादशाह हो जाता है, शहंशाह का शहंशाह हो जाता है। फिर उसको किसी से कोई प्रयोजन नहीं रहता है। उसके सामने ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः नैवास्ति किंचित कर्तव्यम अस्ति चेन्न सतत्ववित्। ज्ञानामृत का पान करके जिसने, जो योगी कृतकृत्य हो चुका है, उसका इस संसार में कोई कर्तव्य नहीं है। और यदि वह अपने में कर्तव्य का उसको अनुभव हो रहा है, भान हो रहा है, तो वह वास्तविक ज्ञानी नहीं है। अस्ति चेत् न सतत्ववित्, वह तत्ववेत्ता नहीं है। ज्ञानी का कोई कर्म नहीं होता है, कर्तव्य कर्म उसके लिए कुछ नहीं है। तो वो बादशाह का बादशाह, शहंशाह का शहंशाह हो जाता है। और ये बादशाह नाम आ गया, देखो दृष्टांत याद आ गया। अब देखिए, एक बादशाह की सवारी जा रही थी। तो जैसे बादशाह की सवारी निकलती है तो पहले उनके आगे आगे जाते हैं ना, ढोल ढोल नगा बजा कर, हटो हटो हटो, बादशाह सलामत की सवारी आ रही है, हटो हटो कर। तो उस रास्ते में एक ज्ञानी योगी महात्मा वहाँ खड़े थे। उससे भी उन सैनिकों ने कहा हटो हटो हटो। कहा क्यों? कि यहाँ बादशाह सलामत आ रहे हैं। अच्छा, बादशाह आ रहे हैं? हाँ हटो। नहीं हटेंगे। क्यों नहीं हटोगे? उससे कहो कि वो हट जाए, कि हम आ रहे हैं। तुम कौन हो? कि हम शहंशाह हैं। ये बादशाह है तो हम शहंशाह हैं। बादशाह एक देश के राजा कहते हैं, शहंशाह सब देशों के राजा कहते हैं। कि वो बादशाह है, हम शहंशाह हैं। अच्छा, सैनिकों ने कहा कि तुम कोई पागल लग रहा है। तो उन्होंने कहा क्यों, तुम बादशाह शहंशाह हो? हाँ शहंशाह है। शहंशाह तो ये बताओ कि तुम्हारी सेना कहाँ है? शहंशाह के पास बहुत बड़ी सेना होती है, तुम्हारी सेना कहाँ है? तुम तो अकेले घूम रहे हो।
तो उसने कहा ऐसा है, सेना की जरूरत तो उसके हो कि जिसको किसी से भय हो, या जिसको किसी और का राज्य हड़पने की आवश्यकता हो। मुझे किसी का भय ही नहीं है, मुझे किसी का राज्य हड़पना ही नहीं है, सब कुछ मेरा है। अच्छा ये बताओ तुम्हारा खजाना कहाँ है? राजा के पास खजाना होता है, तुम्हारा खजाना कहाँ है? उसने कहा खजाना उसको चाहिए कि जिसको जरूरत हो, मुझे किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं है, खजाना क्यों रखूं? जो जो कहता जाए उसका उत्तर देता जाए। अब सैनिक लोगों से बहस हो रही थी, उतनी देर में राजा की पालकी आ गई बादशाह की। बादशाह ने पूछा कि ये कौन, क्या आगे हो रहा है? तो आकर बताया कि हुजूर कोई पागल आ गया है, वो कह रहा है कि हम शहंशाह हैं। वो कह रहा है कि बादशाह को हटाओ। अच्छा, पास में ले जाकर पूछा क्यों तुम शहंशाह हो? तो उसने कहा हाँ शहंशाह है। छात्र ठोक कर कहा। बादशाह ने कहा अच्छा बड़ा शहंशाह बन रहा है, अभी तुझे ठीक करता हूँ कि अभी तुझे यमलोक पहुंचा देता हूँ। तो उसने कहा अच्छा तू मुझे ठीक करेगा? हाँ अभी तुम्हें ठीक कर दे रहा हूँ। तू मुझे क्या ठीक करेगा? शरीर को ठीक करेगा ना, तो शरीर तो ले, तू क्या ठीक करेगा? मैं अभी ठीक करेगा, दिखा दे। कि तू मुझे दंड देगा ना, तो दंड किसको? शरीर को देगा। तो तू क्या दंड देगा? मैं अभी दे देता हूँ उसको दंड। ऐसा कहकर वो दौड़ा। वहाँ एक भट्टी जल रही थी, ईंटों की भट्टी जो होता है, वहाँ दौड़ा कि मैं अभी इस भट्टी में अपने आप को डाल देता हूँ। तो अपने स्वयं को भट्टी में डालने के लिए वो दौड़ा। जैसे ही दौड़ा तो ये कहकर दौड़ा था कि तू तो शरीर को मारेगा ना, आत्मा को थोड़ी मार सकता है। भट्टी में जैसे कूदने के लिए, जैसे कूदने ही वाला था, उसमें वो जो बैठा था बादशाह, उसको लगा कि ये तो कोई बड़े महात्मा लग रहे हैं कोई, तो तुरंत कूदा उसमें से और जाकर उसके पैर पकड़ लिए और रोक दिया। अरे आप तो बड़े सिद्ध महात्मा भी लगते हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए, आप तो बड़े त्यागी लग रहे हैं। तो वो क्या बोले? वो महात्मा जो था बोला मैं तो त्यागी हूँ, तू महात्यागी है। अरे राजा को आश्चर्य हुआ कि मैंने इसको त्यागी कहा था, मुझे महात्यागी कह रहा। अभी तक तो शहंशाह चिल्ला रहा था खुद को। तो उसने हाथ जोड़कर कहा कि बताइए आप, मैं कैसे महात्यागी हूँ? तो वो बोला महात्मा कि मैंने तो अपनी आत्मा के लिए संसार के जितने सुख हैं उनका त्याग किया है। आत्मा के लिए मैंने अनात्मा का त्याग किया है, इसलिए मैं तो त्यागी हूँ। किंतु तूने तो अनात्मा के लिए अपनी आत्मा का त्याग कर दिया, इसलिए तू तो मुझसे बड़ा त्यागी निकला। मैंने अपनी आत्मा को जानने के लिए सबका त्याग किया, और तू तो इंद्रियों के वश में होकर तूने अपनी जो आत्मा है उस आत्मा को ही तूने त्याग दिया। अर्थात तू इंद्रियों के इतने अधीन हो गया कि तू अपने आत्मा के वास्तविक स्वरूप को भूल गया। आत्मा का नाश करना मतलब क्या है? उसके स्वरूप को भूल जाना ही उसका नाश है। तो तूने अपने आत्मा को भुला दिया, इसलिए तू तो महात्यागी हो गया। आत्मा का त्याग कोई कर सकता है कि तूने तो उसका ही त्याग कर दिया? तो उसकी अकल ठिकाने आई, फिर उसने उसका हाथ पर जोड़ कर किया। कहने का मतलब जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया फिर उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। पा लिया पाना था जो अब शेष कुछ बाकी नहीं, कर लिया करना था जो अब शेष कुछ बाकी नहीं। उसकी ये भावना हो जाती है, जो पाना था पा लिया, जो करना था कर लिया। ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः नैवास्ति किंचित कर्तव्यम अस्ति चन्न सतत्ववित्। तो जिसने अपने वास्तविक आत्मस्वरूप को जान लिया उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता है। ये भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। यस्त्वात्मदेव स्यात्, आत्मा जिसकी आत्मा में ही रति हो गई है और आत्मा में ही जो तुष्टि का अनुभव हो गया है, और आत्मा से बढ़कर उसके लिए और कोई लाभ नहीं है, आत्मा में ही परम संतुष्ट है, ऐसे व्यक्ति के लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं रहता है। न सुखम देवरास राजस्य न सुखम चक्रवर्तिनः, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः।
चक्रवर्ती सम्राट को वह सुख नहीं मिलता है, देवराज इंद्र को भी वह सुख नहीं है। कि जो सुख एकांत में निवास करने वाले विरक्त मुनि को, विरक्त महात्मा को जो सुख मिलता है, ये है। ब्रह्मानंदरसं पीत्वा ये उन्मत्त योगिनः इंद्रोऽपिरंकवद् भाति नृपकीटस्य का कथा। ब्रह्मानंद रस का पान जिसने कर लिया और उन्मत्त अपने आत्मा में जो स्थित हो गया है, उसके लिए इंद्र, देवराज इंद्र भी उसके लिए कीड़े के समान है। देवराज इंद्र जो है, इंद्रोऽपिरंकवद् भाति, देवराज इंद्र भी उसके सामने भिखारी है। तो चक्रवर्ती सम्राट रूपी कीड़े की तो बात ही क्या है। नृपकीटस्य का कथा, राजा रूपी कीड़े की तो बात ही क्या है। आजकल तो राजा बनने के लिए, राजा मतलब आजकल के नेता समझ लीजिए, हालांकि राजा तो नहीं है, मगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनने के लिए आदमी कितना सब लगा देता है अपना। तो उस ज्ञानी के लिए ये सब कीड़े के समान है ये सुख, क्योंकि उसको भरा पूरा समुद्र यदि किसी को मिल जाए, जिसको मान सरोवर मिल जाए, छोटी सी ताल तलैया में वो आनंद का अनुभव करेगा। भगवान ने कहा ना, यावदर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। विजानतः ब्राह्मणस्य, जिसने अपने आत्मा को जान लिया, ऐसे ब्राह्मण के लिए ये सारा सुख क्या है। जैसे भरे पूरे समुद्र को, भरी पूरी जल की राशि यदि किसी को मिल जाए, सुंदर स्वच्छ मधुर जल जिसको मिल जाए, तो छोटे से ताल तलिया में छोटे से उसका जितना प्रयोजन रह जाता है, उतना प्रयोजन उसका दूसरी चीज़ों में रह जाता है। तावत सर्वेषु वेदेषु, वेदों में उसका उतना ही प्रयोजन रह जाता है। वेदों का मतलब यहाँ वेदोक्त कर्म है, और वेदोक्त कर्म की भी हमें लक्षणा करनी पड़ेगी। वेदोक्त कर्म का जो फल है उसमें, अर्थात उसको भी कुछ चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो वह ज्ञान प्राप्त करना ही मनुष्य का परम कर्तव्य है। जब ये 2 श्लोक सुने अर्जुन ने, तो अर्जुन को लगा, रहे बाप रे ये तो बड़ा कठिन है, ये तो हमसे नहीं हो पाएगा। तो क्या करें, ज्ञान की बात बता दी। तो अर्जुन ने फिर इशारा किया, महाराज मेरे लिए क्या काम है, मुझे क्या करना है। तो भगवान आगे बोले, कौन सा श्लोक है, नैव तस्य कृते नार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रितः। फिर तस्मात् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः। इसलिए हे अर्जुन, तुम क्या करोगे, असक्तः, आसक्ति का त्याग करके, कार्यम कर्म समाचर, जो तुम्हारा कर्तव्य कर्म है, नित्य कर्म है, उसको तुम करो। नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः। नियत कर्म को तुम करो, तुम्हारा जो कर्तव्य कर्म है तुम उसको करो। इसके अंदर बहुत विस्तार से बताया था ना हमने, कर्म 3 प्रकार के, कर्ता 3 प्रकार के, सात्विक राजसिक तामसिक, ये सब बता चुके हैं। तो असक्तः, आसक्ति का त्याग करके तुम कर्म करो। आसक्ति का त्याग करने वाला, त्याग करके जो कर्म करता है वो कौन है, सात्विक करता है। मुक्त संगो न हमवादी धृत्युत्साह समन्वित, बता चुके हैं। अब तो का आसक्ति रहित हम कर्म करेंगे तो मुझे क्या लाभ होगा। तो असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। जो आसक्ति का त्याग करके यज्ञार्थात कर्म करता है, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है, तो उसको क्या होता है, परमाप्नोति पुरुषः, वो परम पुरुष को प्राप्त कर लेता है, अर्थात वो मुक्त हो जाता है, संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। मतलब अब आप संसार से बंधन से मुक्त होने का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि मर जाएंगे फिर कहीं और जाएंगे, है ना। मुक्ति का मतलब कई तो यही समझते हैं कि बाप रे मरना पड़ेगा। मरने का नाम मुक्ति नहीं है कि मर गए तो मुक्त हो गए, ऐसा नहीं है।
मुक्ति का सरल अर्थ आपको समझना हो तो दुख की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, इसको कहते हैं मुक्ति। क्या? दुख की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। दुख का और सरल शब्द में आप समझिए कि दुख का हमेशा हमेशा के लिए नाश और ऐसा ऐसा अद्भुत सुख की प्राप्ति कि जिसमें कभी किसी प्रकार की कमी ना हो। ठीक है, समझ में आया? बोल के दिखाइए हमें, मुक्ति किसे कहते हैं? दुख की आत्यंतिक निवृत्ति, बोलिए एक साथ बोलिए सब, दुख की आत्यंतिक निवृत्ति। अरे एक एक बोलिए, हम जो बुला रहे हो उतना बोलिए। दुख की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, इसी को मुक्ति कहते हैं। ठीक है, मरना नहीं है, डोंट वरी, है ना, चिंता मत करो। मरने का नाम मुक्ति नहीं है। मरने से मुक्त हो जाते सब मुक्त नहीं हो जाते। भूलने का नाम भी मुक्ति नहीं है कि हमें कुछ याद ना रहे तो भूल जाए, तो हर रोज भूलते हैं। गहरी नींद में जब चले जाते हैं तब कहाँ किसी को कुछ याद रहता है? सुषुप्ति में कुछ याद रहता है कि हम अमुक हैं, कि हम ये हैं? अरे मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, मेरा पिता कौन है, बाप माता कौन है, कुछ याद नहीं रहता। गहरी नींद में जब आप चले जाते हैं पता रहता है? कोई आपके पास में कितनी भी गाली दे दे आपको, कुछ नहीं। कितनी भी आपकी प्रशंसा कर जाए, कुछ नहीं पता, क्योंकि गहरी नींद में सोए, कुछ पता नहीं। सुबह उठ के कहते हैं आज तो मैं इतना सुख से सोया कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला, है ना। तो भूलने का नाम मुक्ति नहीं है, वरना शराबी भी मुक्त हो जाते हैं। शराब पीकर वो भी थोड़ी देर के लिए मुक्त हो जाते ना, भूल जाते हैं सब शराबी लोग। लक्षणों से आदमी स्वयं को पहचानता है। एक बार क्या हुआ, शराबी की बात याद आई तो बता देते हैं। एक दृष्टांत, एक शराबी था, खूब शराब पी उसने। शराब पी के वो नाली के पास में ही वो पी के वो लटक जाते हैं ना, क्या भान भूल जाते हैं, फिर कहीं भी लेट कर गिर जाते हैं कुछ भी। तो जब शराब पीने गया तो उसने नए जूते पहने हुए थे, अच्छी जूते अच्छे से जो आते हैं, वो पहन के गया था और शराब पीकर आया और फिर वो पड़ा था नाली के पास में। तो एक व्यक्ति ने देखा तो क्या किया, उसके जूते चुरा लिए और अपनी जो पुरानी चप्पल थी वो उसको पहना दी। अब वो पुरानी चप्पल पहने, अब कुछ देर बाद जब उसको भान आया थोड़ा सा, तो किसी ने उसको उठाया पानी डाल डाल के कुछ भी करके। तो उससे पूछा क्यों तुम वही हो? उसका नाम लिया, वो पहचानता था कि, मगर उसको संदेह था कि यही है कि नहीं। तो पूछा कि तुम वही हो? तो उसने अपने पैर की ओर देखा, पैर की ओर देखा तो उसको जूते नहीं दिखे, चप्पल दिखी तो कहा नहीं मैं वो नहीं, मैं तो नई जूती वाला हूँ। तो जूती से अपने आप को पहचान था कि मैं नई जूती वाला था, मैं वो नहीं हूँ, वो तो पुरानी चप्पल वाला कोई है। खुद को ही भूल जाता है। तो भूलना ही मुक्ति नहीं है। भूलना ही मुक्ति होती तो फिर सब नशे में धुत होकर भूल जाते हैं अपने आप को, मगर नशा उतरते ही फिर याद आ जाती है। दो शराबी शराब पीकर रास्ते में थे, उसी समय राजा की सवारी निकली, हाथी पर बैठकर राजा जा रहे थे। तो उसी समय एक शराबी ने पूछा गए ये कौन जा रहा है हाथी पर बैठकर? तो कहा है होगा कोई हाथी बेचने वाला। अच्छा, बीच में जा खड़े रहे बोला हे हाथी वाले, हाथी बेचेगा क्या? तो राजा ने कहा अच्छा। सैनिकों से कहा इनको पकड़ के हवालात में डाल दो। दोनों को पकड़ के जेल में डाल दिया। रात भर मच्छर काटते रहे गर्मी में, नींद आई नहीं, यहाँ वहाँ ऐसे ऐसे होते रहे। सुबह हुई, दूसरे दिन में दरबार लगा, दरबार में बुलाया, पेश करो दोनों को। तो दोनों की पेशी हुई, दोनों हाथ जोड़ के खड़े रहे, जी हुजूर। तो राजा ने पूछा क्यों, हाथी खरीदना है? तो बोले कि हुजूर खरीदने वाला उतर गया। जिसको खरीदना था वो उतर गया। तो भूल जाना ही सब कुछ नहीं है, उस परमात्मा की प्राप्ति मुख्य है।
तो दुख का आत्यंतिक ह्रास, दुख की हमेशा हमेशा के लिए निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, यह मनुष्य का परम लक्ष्य है, यही परम पुरुषार्थ है। इसी के लिए हर मनुष्य प्रयत्नशील होता है, मगर हमें उसका मूल स्रोत पता नहीं चलता। वो जल में डुबकी लगाते रहते हैं सरोवर में। मणि कहाँ रखी है? वृक्ष में रखी है, घोंसले में। हम जल में डुबकी लगा रहे हैं, मिल जाए मिल जाए मिल जाए, दुखी होते रहते हैं। कबीरा दुखिया कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, गांठ खोल देखे नहीं ताते भयो कंगाल। सबकी गठरी लाल है मगर हम देख नहीं पाते हैं। आपकी जेब में 2000 की नोट रखी है और आपको जाना है यहाँ सिवनी से कहीं और क्या बालाघाट छिंदवाड़ा कहीं, और आपके पास आप पता नहीं है कि जेब में रुपये धन है, और आप दूसरे से कह रहे हो कि कंडक्टर से भी हमें ले जाओ, वहाँ ले जाओ किसी गाड़ी वाले से, कितना रुपया लगेगा? है रुपया? रुपया नहीं है, उतरो उतार दिए, बैठ के बेचारे चुप। भूख लगी, किसी के पास गए खाने के लिए कि हमें कुछ दे दो, आलू बंडा क्या मिलता है यहाँ? समोसा, आलू बंडा, चाट जो खाते हो आप लोग। उसके पास पहुँच गए कि दे दो हमें थोड़ा सा, हमें लाओ इतना रुपया, रुपया नहीं है तो जाओ। अब जेब में रुपया है, नोट है, मगर पता नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो किसी ने कहा कह रहे तुम्हारी जेब में देखो क्या है। जेब में देखा तो नोट निकली, अरे 2-2 हज़ार की 10 नोट निकल गई, 20,000 रुपया हो गया। इतने में तो खुद की अलग की कार करके जा सकते हो, वो आलू मंडा वाले की दुकान पूरी खरीद सकते हो, पूरे आलू मंडी जितने सब खरीद सकते हो। जब तक हमें पता नहीं है तब तक दुखी हैं। जब पता चल जाएगा कि भाई परमात्मा हमारे भीतर बैठा है, तो सदगुरु उसी को बता देते हैं। सदगुरु कोई नई चीज़ नहीं देते हैं, वही काम करते हैं, भैया तुम्हारे अंदर जो है वो बता देते हैं। किसी के गले में माला थी और उसको भ्रम हो गया कि मेरी माला खो गई, अब वो ढूंढ रहा है मेरी माला खो गई, मेरी माला खो गई, बताओ किसी ने मेरी माला किसी को दिखी, वो ढूंढ रहे यहाँ वहाँ रो रहे। किसी ने आकर कहा है तुम्हारा गले में क्या है, हाथ लगाओ, हाथ लगा, अरे मिल गई मिल गई मिल गई, है ना। तो इसी प्रकार जो परमात्मा की प्राप्ति है, गुरु ऐसे ही मिला देते हैं, मगर मिलाते गुरु ही है। अपनी बुद्धि से कोई समझे कि हम मिला लें, बड़ा कठिन है। परमात्मा की बिना नहीं मिलते। इसलिए भगवान ने कहा तद विद्धि प्रणिपाते न पर प्रश्न न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शी महात्मा है तो उनकी शरण में जाओ, वो तुम्हें ज्ञान देंगे। वो सीधे सीधे उत्तर ना दें तो उनकी सेवा करो, पहले प्रश्न करो, प्रश्न पूछने पर भी उत्तर ना दे तो उनकी सेवा करो, उनको प्रसन्न करो। जब वो प्रसन्न होंगे तो तुम्हें ज्ञान का उपदेश देंगे। तो ये तो होगी ज्ञान की बात। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम कर्म करो, आसक्ति का त्याग करके कर्म करो। तस्मात् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। आप देखिए अपना तो अभी कर्मयोग विषय चल रहा है, इसलिए कर्मयोग पर अपन अभी विशेष वो देंगे जोर। एक दर्पण आपके सामने रखा है, तो दर्पण में आपको अपना मुख देखना है, तो उसमें 2 चीज़ की आवश्यकता है। एक तो दर्पण का स्वच्छ होना जरूरी है और दूसरा प्रकाश होना जरूरी है, उजाला। यदि दर्पण स्वच्छ नहीं है तो प्रकाश में भी आपका मुख नहीं दिखेगा, और दर्पण यदि स्वच्छ है मगर प्रकाश नहीं है, अंधेरे में आपको भी, अंधेरे में भी आपको अपना मुख नहीं दिखेगा। तो 2 चीज़ चाहिए, दर्पण स्वच्छ भी होना चाहिए और प्रकाश भी होना चाहिए। तो ये स्वच्छता और प्रकाश क्या है? तो निर्मल मन जो है वही दर्पण की स्वच्छता है। जब आपका मन निर्मल होगा, मतलब परमात्मा की प्राप्ति के लिए आपको अपने मन को निर्मल करना पड़ेगा, और निर्मल करने का सबसे श्रेष्ठ साधन है निष्काम कर्म योग। सबसे आसान, सब कुछ करो कृष्णार्पणमस्तु, सब कुछ भगवान को अर्पण कर दो, तो ये निष्काम कर्म हो जाएगा। भगवान की प्रसन्नता के लिए सब कर्म करो।
जो भी कर्म करें। तो इससे आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, मतलब आपका दर्पण, आपका अंतःकरण रूपी जो दर्पण है वो हो गया क्लीन। मगर उजाला भी चाहिए, प्रकाश भी चाहिए। तो प्रकाश क्या है? विद्या, विद्या रूपी प्रकाश भी चाहिए। तो विद्या रूपी प्रकाश में स्वच्छ दर्पण, स्वच्छ अंतःकरण रूपी दर्पण में आपको अपना प्रतिबिंब दिख जाएगा, अर्थात आपके स्वरूप का दर्शन आपको हो जाएगा। जब आपने एक बार अपने आप को देख लिया तो परमात्मा तो आपसे अलग है ही नहीं, तो उसकी प्राप्ति होगी। तो इसी प्रकार इसलिए कर्म करो, आसक्ति का त्याग करके परमात्मा की प्रसन्नता के लिए तुम कर्म करो। इसी से तुम्हें परम पुरुष की प्राप्ति होगी। कर्मणे वै संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः लोक संग्रह मेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। अब कहा तुम लोक संग्रह की दृष्टि से भी तुम कर्म तुम्हें करना चाहिए। कर्मणे वही संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः, जनकादि जितने राजर्षि हुए हैं उन सब लोगों ने कर्म के द्वारा ही सिद्धि को प्राप्त किया है। संसिद्धि आस्थिता जनकादयः, जनकादियों को कर्म के द्वारा ही संसिद्धि की प्राप्ति हुई है, परमात्मा की प्राप्ति हुई है। तो तुम्हें यदि परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो तुम कर्म करो। का कर्म करने में और दूसरा हेतु क्या है कि लोक संग्रह में वापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। तुम लोक संग्रह की दृष्टि से कर्म करो। ज्ञान नहीं हुआ है तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए कर्म करो, और ज्ञान हो गया है तो लोक संग्रह की दृष्टि से कर्म करो, मगर करो। तो लोक संग्रह क्या है? संग्रह का मतलब इकट्ठा करना होता है ना, तो लोगों को इकट्ठा कर लेना क्या लोक संग्रह? लोक संग्रह का मतलब क्या है? लोक संग्रह का मतलब है लोकस्य उन्मार्ग प्रवृत्ति निवारणार्थम लोक संग्रह। उन्मार्ग में जो मनुष्य की प्रवृत्ति हो जाती है उसके निवारण के लिए जो महापुरुष कर्म करते हैं वो लोक संग्रहार्थ कर्म कहे जाते हैं। लोगों को सन्मार्ग में लगाने के लिए, बुराई से बचाने के लिए ज्ञानी पुरुष भी कर्म करते हैं। ज्ञानी पुरुष का कर्तव्य कुछ नहीं है, फिर भी वे कर्म करते हैं। क्यों करते हैं? कि उनकी देखा देखी में दूसरे, क्योंकि मनुष्य जैसा करता है उनकी देखा देखी मनुष्य दूसरे करते हैं ना। क्या तुम लोक संग्रह के लिए कर्म करो? लोक संग्रह के लिए मतलब आपके आचरण से आप ऐसा आचरण करिए कि आपको देखकर दूसरों के जीवन में सुधार हो। एक होता है कहकर सुधार करवाना और एक होता है करके सुधार करवाना। जैसे जिसको ज्ञान हो गया उसको एकादशी करने की कोई आवश्यकता नहीं, फिर भी वे एकादशी करते हैं, व्रत क्यों करते हैं? कि उनको देखकर दूसरे भी करेंगे, देखो ये ज्ञानी है फिर भी व्रत कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। जिसको ज्ञान हो गया उसको गीता पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वो गीता पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं। क्यों? कि उनको देखकर देखो भैया इनको इतना ज्ञान है फिर भी गीता पढ़ रहे हैं, हमें भी गीता पढ़नी चाहिए। जगत गुरु जी महाराज को कोई आवश्यकता नहीं है, न एक पीठ की न दो पीठ की, समझे ना। वो तो लोगों का कल्याण करने के लिए इस पीठ को धारण किए हुए हैं, उनको क्या जरूरत है? अभी हमने ज्ञानी की महत्ता का वर्णन किया ना, वही ज्ञानी के पूरे लक्षण हमारे गुरुदेव में है सबके सब। आत्मतृप्त, आत्मरति, जितनी जो बातें हैं सबकी सब। तो गुरु है इसलिए अगर पक्षपात की दृष्टि से कह रहे हैं ऐसा नहीं है, तटस्थ होकर भी कह रहे हैं, तो देख सुनी सुनाई बात नहीं कह रहे हैं, अनुभवात्मक बात कह रहे हैं। तो उसको कोई प्रयोजन नहीं रहता है। लोगों को लगता है कि बड़ी बड़ी बहुत ये इतनी बड़ी चीज़ है, उनकी दृष्टि में कुछ नहीं है। हाँ समझिए, कोई करोड़पति अरबपति हो, कोई वो अंबानी अपने क्या सबसे धनवान लगी ना, उनके समान है। अब उनके सामने 100 रुपये की नोट का 1 रुपये की चिल्लर कल्ला क्या होता है, उसकी क्या कीमत है? उसके सामने फ्री में बांट रहे हैं सब, क्या क्या जियो। उसके सामने 5-10 रुपये की नोट की क्या कीमत है? उसको उसके तो काम करने वाले ने उनकी करोड़ रुपया तो काम करने वाले को देता होगा। तो जिसने आत्मा रूपी सुख रूपी समुद्र को प्राप्त कर लिया, उसको एक चम्मच भर जल में उसमें आप क्या उसको संतुष्ट करोगे? तो ये तो लोक दृष्टि से आपको लगता है कि ये है वो है, उसके लिए तो ऐसे स्वप्न के समान है जगत। तो भगवान कह रहे लोक संग्रह के लिए तुम कर्म करो। तो आप कहेंगे अरे भैया बड़े पद पर जाओगे, लोक संग्रह के लिए भी कर्म करोगे, तो कुछ करना पड़ता है लोक संग्रह के लिए। कितने केस लड़ना पड़ा,
इतना हाई कोर्ट में जाना पड़ा, ये करना पड़ा, वो करना पड़ा। तो आप समझते होंगे कि उनको कितना कष्ट हो रहा है, कितने दुखी होंगे बेचारे। जो विरोधी लोग हैं वो ऐसे ही समझते होंगे, तो उनको नहीं जानते। तो ऐसा नहीं है, सुख और दुख को हम नहीं समझते, इसलिए हम ऐसा कहते हैं कि वे सुखी हैं कि वे दुखी हैं। वास्तविक सुख दुख क्या है आप समझिए। सुख कैसे होता है, दुख कैसे होता है। दुख जो है उसका निमित्त जो होता है बाह्य होता है। हमें जो कोई दुख प्राप्त होता है उसका निमित्त बाह्य पदार्थ होता है। उस पदार्थ की प्राप्ति होने पर हमारे अंतःकरण में एक दुखाकार वृत्ति होती है। जब वो दुखाकार वृत्ति होती है उसके बाद मनुष्य समझता है कि मैं दुखी हूँ। ये सब तीनों चीज़ें अलग हैं। दुख जिससे होता है वो पदार्थ अलग होता है, और दुखाकार वृत्ति अंतःकरण में होती है, और उस अंतःकरण में जो दुखाकार वृत्ति है उसके बाद मैं दुखी हूँ, ये जो ज्ञान है ये अलग चीज़ है। तो आप समझ लीजिए कि आपके रुपये चोरी हो गया तो आपको दुख हुआ। तो रुपया जो है बाह्य पदार्थ है ना, बाह्य पदार्थ से आपको धन जो है वह बाह्य है, आपसे अलग है। तो दुख का निमित्त क्या बना, बाह्य पदार्थ। फिर उसके बाद हमारा अंतःकरण में दुखाकार वृत्ति हुई, हाय हाय हमारा पैसा चला गया, हमारा पैसा चला गया। मन में ऐसी वृत्ति होती कि मेरा रुपया चला गया। फिर उस वृत्ति के बाद हमको अहंकार होता है कि मैं दुखी हूँ, समझे ना। तो ज्ञानी के सामने इसी प्रकार सुख का कोई पदार्थ आया, आपको रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, आपके सामने आ गया रसगुल्ला, तो आपका सुख का साधन हो गया। और जब आपने उसको खाया तो आपके अंतःकरण में वृत्ति होने लगी, क्या रसगुल्ला घूमने लगा, सुखाकार वृत्ति होने लगी। अच्छा, आपको जो धन चाहिए था वो धन आपको मिल गया, तो धन जैसे ही मिला तो आपके अंदर अंतःकरण में सुखाकार वृत्ति होने लगी। उस वृत्ति के बाद आपको ये अभिमान होगा कि मैं सुखी हूँ। आपके पास गाड़ी नहीं थी, 4 व्हीलर नहीं थी, तो आपने प्रयत्न किया, 4 व्हीलर आ गई, तो सुख का निमित्त हो गई गाड़ी। उसके बाद आपके अंतःकरण में वृत्ति हुई, सुखाकार वृत्ति हुई। फिर आपने समझ लिया कि मैं गाड़ी वाला हूँ, मतलब सुखी हूँ। ये तीनों चीज़ें अलग है। तो ज्ञानी और अज्ञानी इन सब के सामने ये सब चीज़ें आती हैं। सुख और दुख के पदार्थ जो है उस दोनों के सामने आते हैं, ज्ञानी के सामने भी, अज्ञानी के सामने भी। और कुछ हद तक सुखाकार और दुखाकार वृत्तियाँ भी होती हैं ज्ञानी में भी। अज्ञानी में तो होती है वो, तो ज्ञानी में भी कुछ सुखाकार दुखाकार वृत्ति आ सकती है, किंतु ज्ञानी कभी भी अपने आप को सुखी या दुखी नहीं मानता है ना। क्योंकि वृत्ति तो बाह्य सापेक्ष है ना, बाह्य पदार्थ सापेक्ष है, सुख और दुख की वृत्ति। भूख लगती है तो उसको लगेगा हाँ भूख लगी है, भूख लगी है, तो भूख, ये वृत्ति तो हुई शुद्धाकार। किंतु अपने आत्मस्वरूप को जो जानता है तो उसको ये थोड़ी कि मैं अपने आत्मा को जानता है तो उसको जानता है कि भूख मेरा धर्म नहीं है, भूख प्यास प्राण का धर्म है। भूख लगेगी तो उसको वृत्ति तो होगी, तो उसको भोजन तो चाहिए, किंतु शुद्धाकार वृत्ति होगी, मगर मैं भूखा हूँ, मैं कभी भूखा हो नहीं सकता। तो ये वृत्ति जो है ये होना सामान्य बात है, किंतु अपने आप को सुखी और दुखी मानना ये ज्ञानी अज्ञानी का बात है। ज्ञानी अज्ञानी व्यक्ति अपने आप को सुखी और दुखी मानते रहते हैं, इसलिए बाह्य पदार्थों से वे व्यथित हो जाते हैं। और ज्ञानी के लिए बाह्य पदार्थ कुछ नहीं है, वो जानता है। आप समझ लीजिए स्वप्न में आपने कुछ देखा, स्वप्न में आपने शेर देखा और वो आपको खाने के लिए आ रहा है, दहाड़ता हुआ है, आपके ऊपर कूदा और इसी में आपकी आँख खुल गई, अब आप जाग गए। तो जागने के बाद आपको लगेगा कि ये शेर मुझे खा रहा है, आपको पता चल गया वो स्वप्न में था। ऐसे स्वप्न के शेर से जागने के बाद कोई नहीं डरता है, या स्वप्न में किसी को संपत्ति मिल जाए तो जागने के बाद अपने आप को करोड़पति नहीं मानता है। इसी प्रकार जगत भी जो स्वप्न है, उमा कहो में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो ज्ञानी के लिए तो जगत स्वप्न के समान है। आप सपने में होए भिखारी नृप रंग कर नाकपति होए, जागे हानि लाभ कछु तीन प्रपंच जी जोई। सपने में कोई भिखारी अपने आप को देख रहा है कि मैं तो राष्ट्रपति बन गया,
थोड़ी जागने के बाद थोड़ी राष्ट्रपति है। कोई राजा अपने आप को देख ले कि मैं बिल्कुल निर्धन भिखारी हो गया, उठने के बाद थोड़ी भिखारी है। तो इसी प्रकार लोक संग्रह के लिए तुम कर्म करो। तो ये लोग कहते हैं ना, हम भगवान की प्रार्थना क्यों करें? भगवान की प्रार्थना करने से यदि एक बात ये भी उठती है कि हम अपना प्रारब्ध का ही सब भोग रहे हैं। जब प्रारब्ध का ही सब कुछ भोगना है तो हम भगवान की प्रार्थना क्यों करें? हमारे भाग्य में जो लिखा है मिलना ही है, तो हम प्रार्थना क्यों करें? अच्छे काम क्यों करें? मंदिर में क्यों जाएं? सत्संग में क्यों जाएं? तो हमारे भाग्य में लिखा है तो हम मिलना ही है। तो ऐसा नहीं है। आप समझिए प्रार्थना से क्या अंतर आता है, या अच्छे कर्म करने से या क्या अंतर आता है। तो यद्यपि यह बात सही है कि आपने जैसे कर्म किए उसका फल आपको भोगना पड़ेगा, ये कर्म का सिद्धांत है। तो कर्म के सिद्धांत के अनुसार आपको कर्म का फल भोगना तो पड़ेगा, किंतु वस्तुतः सुख और दुख का साक्षात्कार ही भोग कहलाता है। सुख और दुख का साक्षात्कार मतलब अनुभव। सुख और दुख का जब हमें अनुभव होता है वही कर्म का फल भोग है। मगर सुख और दुख कब होता है ये हमने आपको बताया, मृत्यु कैसे क्या होता है। तो इसी को हम इसी का मार्ग बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? आप देखिए, आपने भगवान से प्रार्थना की, तो प्रार्थना की तो उससे क्या अंतर आता है कि आपके सामने वो दुख तो आएगा जो आपके प्रारब्ध में लिखा हुआ है, मगर उसको सहने की एक शक्ति भी आएगी, है ना। तो वो जो शक्ति आपको सहन करने की शक्ति आएगी वो बहुत बड़ी बात है। जैसे आप समझ लीजिए कि जो युद्ध करते हैं तो तलवार और ढाल से युद्ध करते हैं, तो आपके ऊपर किसी ने तलवार चलाई तो उसने जो तलवार चलाई वो तो आप पर आएगी, आपके छाती तक उसने चलाई तो, मगर आपने बीच में ढाल लगा दी तो तलवार का वार जो है निष्फल हो जाता है ना। उस तलवार से यदि ढाल नहीं होती तो आपका शरीर कट जाता, आपकी गर्दन कट जाती, आपने ढाल लगा दी, बच गए। इसी प्रकार और इसमें एक बात और है कि सुख और दुख जो है परमात्मा के प्रति जब हम पूर्ण समर्पित हो जाते हैं तो जो दुख भी है वे भी सुख रूप हो जाते हैं। दुख भी सुख बन जाते हैं, मतलब आपके प्रारब्ध के अनुसार तो वो दुखी है मगर उसको आपने सुख रूप में स्वीकार कर लिया। ऐसा हो सकता है तो दुख मगर आपको सुख का अनुभव हो रहा, ऐसा हो सकता है कोई? होता ही है ना। दुख भी सुख रूप हो सकते हैं। अब आप लौकिक दृष्टांत में देखिए, जैसे वो रसिक लोग होते हैं, हमने सुना है कहीं कि प्रिया और प्रियतम जो होते हैं तो उनके नाखूनों से और दांत से वो अपने प्रियतम को कष्ट पहुंचाते हैं, मगर उस प्रीतम के नाखून और दांत से जो उसको कष्ट पहुंचता है, खून भी निकल जाता है कई बार, मगर वो खून या वो कष्ट उसको कष्ट रूप नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो उसकी प्रियतमा वो सोचती है कि ये मेरे प्रियतम का दिया हुआ है, तो वो कष्ट भी उसके लिए सुखरूप हो जाता है। तो दुख भौतिक दृष्टि से तो किसी का नाखून लग जाए तो दुख रूप होता है ना, कह रहे नाखून लग गया, मगर प्रियतम ने यदि श्रृंगार के समय उसको नाखून गाड़ा है तो उसको सुखरूप हो जाता है। इसी प्रकार जो परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाता है तो उसके दिए हुए दुख भी उसको सुखरूप लगते हैं, क्योंकि हमारे प्रियतम ने दिए हुए हैं, हमारे कन्हैया ने दिए हुए हैं। ये समर्पण, ये पूर्ण समर्पण भगवान के प्रति हमारा हो जाए तो वो जो दुख वस्तुतः वो दुख नहीं दे रहा है, दुख हमारे प्रारब्ध से हमको मिल रहे हैं,
मगर हम सोच लेंगे नहीं, जो भी दे रहा है, क्योंकि कर्म को फल देने वाला तो ईश्वर ही है। परमात्मा ने निश्चित कर लिया कि ये प्राणी इतने समय तक इस योनि में रहकर इतनी आयु में इतने सुख और दुख का भोग करेगा। ये परमात्मा का संकल्प है। उसी संकल्प से ये शरीर मिलता है, उसी के अनुसार हम सुख दुख का अनुभव करते हैं। तो भले प्रत्यक्ष रूप से सीधे सीधे भगवान दुख नहीं देते हैं, मगर दुख के कर्मों के फल को उन्मुख तो परमात्मा ही करते हैं। परमात्मा ही उन कर्मों को उन्मुख करते हैं, चाहे सुख हो या दुख हो। तो जो परमात्मा के प्रति पूर्ण शरणागत है वो देख लेता है कि भैया चाहे सुख हो या दुख हो, सब कुछ हमारे प्रभु ने दिया होगा, सबको एक्सेप्ट करते हैं। तो वो दुख भी उनको लिए दुख रूप नहीं रहते। निष्ठा तत्तदेवे तरोजना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। जितने भी प्राणी हैं सब उसके अनुसार चेष्टा करते हैं। तो देखो प्रधानमंत्री अपने कोई ऐसा विशेष कुर्ता पहन लेते हैं तो सबके सब ऐसा कुर्ता पहनने लग जाते हैं। वो कहीं कुछ ऐसा किया तो दूसरे भी ऐसे करने लग जाते हैं। तो आप देखिए राजा अर्जुन क्षत्रिय है ना, राजा है। युधिष्ठिर के साथ साथ 5 पांडव भी जो राज्य तो कर ही रहे हैं। तो राजा जैसा होता है उसको देखकर प्रजा भी वैसी हो जाती है। वो एक श्लोक आता है, राज्ञे धर्मिणी धर्मिष्ठा पापे पापा समय समाह लोका तमनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। राजा यदि आपका धर्मात्मा है तो प्रजा भी धर्मात्मा हो जाएगा। राज्ञे धर्मिणी धर्मिष्ठा पापे पापा, यदि राजा पापी है तो प्रजा भी पापी हो जाएगी। तो समय समान, राजा यदि समान है, पाप पुण्य उसमें समान है, तो प्रजा भी वैसी हो जाती है। क्योंकि लोका तमनुवर्तन्ते, लोग उसी को देखकर उसका अनुसरण करते हैं। यथा राजा तथा प्रजा, जैसी राजा होती है वैसी प्रजा हो जाती है। इसलिए सारा का सारा दोष दे देना जनता को ही यह उचित नहीं है ना, कि जनता में ये सब बात आ रही है। नेता लोग इनका भी इसमें हाथ है समाज बिगाड़ने में। यदि वो अच्छे हो जाए तो जनता पर भी उसका असर पड़ेगा। भगवान राम के राज्य में सब लोगों ने एक पत्नीव्रत ले लिया था, कोई दोषारी नहीं करता था राम राज्य में। क्यों? अरे हमारे राजा एक पत्नीव्रतधारी है, हम भी। वो कोई असत्य नहीं बोलता था राम राज्य में। पाप की तो दूर दूर तक चर्चा नहीं होती थी। पिछली बार हमने एक उल्लू का और उसका गीत का एक दृष्टांत भी सुनाया था ना। असत्य बोला था गीत तो उसको सूली पर लटका दिया था। और एक कुत्ते का दृष्टांत भी दिया था, कुत्ते को भी न्याय मिला था राम राज्य में। तो रियर केस जो होता है ना उसका उल्लेख होता है कोर्ट में या कहीं कहीं था ना, कि उसका दृष्टांत दिया जाता है। तो वाल्मीकि रामायण में जब लिखा है ये सब, तो मतलब होता ही नहीं था, ये भी हो गया तो उसका उल्लेख हो गया, एक बार हो गया। एक फौजदारी केस चला था और एक दीवानी का केस चला था। वो तो हम काफ़ी देर बता चुके हैं पिछली बार। तो राजा का भी बहुत बड़ा भाग है। इसलिए जैसी राजा जैसा होता है प्रजा भी वैसी हो जाती है। जब बौद्धों ने भारत को बहुत आक्रांत कर दिया था तो भगवान आदि शंकराचार्य जब प्रकट हुए उसके पहले बौद्धों ने अधिकतर राजाओं को बौद्ध बना लिया था। तो राजा को देखा देखी में बहुत सारी प्रजा भी बुद्ध धर्म को अपना चुकी थी। तो लगभग भारत जो है उसका धर्म परिवर्तन हो गया था। हिंदू से सब बौद्ध बन गए थे, बहुत बड़ा भाग। फिर आदि शंकराचार्य जी ने, जो आजकल कहते हैं ना घर वापसी करवा था ना, कि जो हिंदू से मुसलमान बन गया फिर उसको हिंदू ले बनाते हैं। सबसे पहले घर वापसी तो आदि शंकराचार्य जी ने की। सब बौद्ध हो गए थे, जैन हो गए थे, सबको फिर हिंदू धर्म में दीक्षित किया, सबको फिर गंगा जल पिलाया और जो किया। जैसे हमारे महाराज जी विश्व कल्याण आश्रम में, बहुत सारे झारखंड में है एक आश्रम, वहाँ बहुत सारे ईसाइयों का वहाँ प्राबल्य है। तो वो क्या करते हैं, बेचारे गरीब भोले भाले ईसाइयों को प्रलोभन दे देकर, अन्न वस्त्र या जो भी प्रलोभन देकर उनको ईसाई बना देते हैं। वहाँ कोई बोलने वाला है नहीं। बड़े बड़े महात्मा या जो लोग हैं बड़े बड़े शहरों में घूमते हैं
अपना धन इकट्ठा किया, अपने अपना आश्रम बढ़िया टिप टॉप बनाया, पढ़े। लोगों की चिंता किसे है? अब महाराज जी भी जो है आराम से शंकराचार्य हैं, बैठे रहे अपनी एक जगह पर, उनको क्या चाहिए, उनको कमी है? वो जंगल जंगल में वहाँ उनके बीच में रहे। हर साल होली दीपावली वहाँ झारखंड में मनाते हैं। झारखंड में आदिवासियों के बीच में महाराज जी होली हर बार वहाँ मनाते हैं। और वहाँ जितने भी ईसाई बन चुके थे, कई लाख, उन सबको महाराज जी ने फिर से गंगा जल का पान कराकर राम नाम का उपदेश देकर सबको हिंदू बनाया वापस। तो सबके सब वापस हिंदू बन गए। तो आदि शंकराचार्य जी ने भी ये काम किया था। सब बौद्ध बन चुके थे, जैन बन चुके थे, उन सबको फिर हिंदू बनाया। तो जैसे राजा होते वैसे प्रजा हो जाती है। तो राजा बुद्ध धर्म अपना लिया तो प्रजा को फिर वो अपने आप एक्सेप्ट करेंगे ना कि बुद्ध बन जाओ, बुद्ध बन जाओ। जैसे आजकल फिल्म चल रहा है, कहते हैं कि बुद्ध का देश है, कहते हैं ना लोग, गांधी का देश है, बुद्ध का देश है। बुद्ध और गांधी का देश नहीं है ये राम और कृष्ण का देश है। आजकल नेता लोग सब बुद्ध का और गांधी का देश बताते हैं इसको। अरे क्या बुद्ध गांधी का, ये राम और कृष्ण का देश है। ये हमारी संस्कृति है। राम के समान आप जीवन यापन करिए, कृष्ण के उपदेशों का पालन कीजिए। खैर छोड़िए, अपने को क्या लेने देना, अपन अपनी आगे बात करते हैं। तो यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। कहा कि महापुरुष जैसा करते हैं वैसा उनकी देखा देखी में दूसरे लोग करते हैं। तो भगवान ने कहा कि मैं भी इसीलिए कर्म करता हूँ। तुम ऐसे महापुरुष कौन है बताइए कि जो लोक संग्रह के लिए कर्म करते हैं? तो बाहर कहाँ ढूंढने जा रहा है, तेरे सामने मैं खड़ा हूँ। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। अरे भाई देख, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, तीनों लोगों का मैं स्वामी हूँ, मेरा कुछ भी कर्तव्य अवशिष्ट नहीं है। तीनों लोगों में मेरे लिए कुछ कर्तव्य अवशिष्ट नहीं। भगवान के लिए क्या कर्तव्य है? और ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो मुझे प्राप्त ना हो। मनुष्य कर्म कब करता है कि जिसके पास कोई चीज़ ना हो, उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए कर्म करना पड़ता है। भगवान ने कहा मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो मुझे प्राप्त ना हो, उसकी प्राप्ति के लिए मैं कर्म करूं। नानवाप्तमवाप्तव्यम फिर वर्त एव च कर्मणि। ऐसा होने पर भी हम कर्मणि वर्ते। वर्ते है तब में ए है ना, एक ही मात्रा का लोप हो गया है, क्योंकि एवं में ए है जो स्वर है, पीछे स्वर आता है तो आगे वाले उसका लोप हो जाता है। तो वर्त एव च कर्मणि मतलब वर्ते है ना, उत्तम पुरुष एक वचन है ना, वर्ते वर्तावा है, वर्तावा है। तो मैं फिर भी कर्म कर रहा हूँ कि मैं कर्म नहीं करूँगा तो गड़बड़ हो जाएगी। देखिए ना भगवान कितना सब कर रहे हैं। आप कह रहे हैं सबसे बड़े सेवक कोई है तो परमात्मा ही। कितना सबका ध्यान रखते हैं, सबकी हवा के लिए, अन्न के लिए, वायु। आप देखिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश जो परमात्मा को दिया हुआ, उन्हीं के कारण हम जीवित हैं। तो हमारा शरीर भी उसी से बना हुआ है। और वो कोई भेद नहीं करते कि किसी को हवा कम कर दो, किसी को ज़्यादा कर दो, है ना, या किसी को अग्नि ज़्यादा गर्म लगे, किसी को कम लगेगी, ऐसा नहीं। सूर्य का प्रकाश किसी को ज़्यादा लगे, किसी को कम। कहाँ जहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सबके लिए ऑक्सीजन एक समान है कि नहीं? ऐसा थोड़ी है कि एक के लिए कम भगवान ऑक्सीजन देंगे, दूसरे के लिए ज़्यादा देंगे। सबके लिए समान, अच्छा हो बुरा हो, धर्म के अनुसार चलता हो या धर्म के मार्ग पर चलता, कोई भी हो, भगवान सब में समान भाव रखते हैं। और कहते भी हैं कि तुम सब में समान भाव रखो, मेरी पराभक्ति को प्राप्त करना हो तो। अपने गीता पराभक्ति मंडल का जो स्लोगन यही तो है। क्या है? हाँ हाँ, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। जो सब प्राणियों में समान भाव रखता है वो मेरी पराभक्ति को प्राप्त करता है। ये अपना स्लोगन है। भगवान इसको
क्रियान्वित करके दिखाते हैं, बोलते नहीं है, करके दिखाते हैं। कैसे करते हैं तो आप देखिए, एक दृष्टांत याद आ रहा है। एक सेठ जी थे, उनका यह नियम था कि प्रतिदिन किसी न किसी महात्मा को भोजन कराने के बाद ही वे भोजन करते। तो कुछ दिन तक यह नियम चलता रहा। एक दिन क्या हुआ, बहुत समय चला गया, दोपहर समय बीतता गया। उस दिन कोई महात्मा मिला नहीं। अब भोजन किसको कराएं? और ये नियम था कि बिना भोजन कराए हम भोजन करेंगे नहीं। और भूख लगी है खुद को, क्या करें? यहाँ वहाँ खूब ढूंढा, कोई नहीं मिला। बहुत देर बाद एक व्यक्ति मिला उसको, भगवाधारी, मतलब भगवाधारी केवल। वो कौन था? नास्तिक था। भगवा तो पहना हुआ था। आजकल ऐसे कई लोग हैं ना, भगवा पहनते हैं मगर नास्तिक रहते हैं। तो जैसे को अग्निवेश नाम का एक व्यक्ति है, नाम सुना होगा आपने। ये सब नास्तिक की श्रेणी में आते हैं। नाम तो लेते हैं वेद का, मगर ये नास्तिक लोग हैं। तो जो वेद शास्त्रों को नाम माने वो नास्तिक की श्रेणी में आता है। इसलिए अपने यहाँ जैन, बौद्ध और जैसे चारवाक आदि जितने भी हैं, सबको नास्तिक में गिना गया। नास्तिको वेद निंदकः, वेद की निंदा करने वाले सब नास्तिक हैं। अब जब वो मिला तो उसको बुलाया, बिठाया, उसको अच्छे से परोसने के बाद उसने सोचा कि अभी भगवान को भोग लगा के फिर भोजन करेंगे। तो वो तो नास्तिक था, उसके लिए कहाँ भगवान? उसके लिए तो भगवान है नहीं। वो तो सीधा जैसा आया तो लगा मुंह में डालने, जैसे डालने लगा उसने पूछा सेठ ने, अरे क्या कर रहे हैं? ये क्या हुआ? भगवान को भोग तो लगाइए पहले। भगवान? कौन भगवान? अरे भगवान? मैं नहीं मानता कोई भगवान को। कहाँ का भगवान कुछ नहीं होता। भगवान ये सब अंधश्रद्धा। उसने क्या बोल रहे हैं? कपड़ा तो महात्मा का पहना है। ये महात्मा की बात नहीं है, बढ़िया बढ़िया खाने को मिलता है इसमें, ये कपड़े में, इसलिए पहन लिया है। हम भगवान को नहीं मानते हैं। मूड मुड़ाए 3 गुण, सर की मिट गई खाज, खाने को बढ़िया मिले और लोग कहे महाराज। तो अब जब उसने ऐसा कहा तो सेठ जी को झटका लगा। वो बड़े आस्तिक थे, भगवान को बड़े मानते थे। उनको झटका लगा, कह रहे कैसा है व्यक्ति है, भगवान को नहीं मानता। तो बड़ा दुखी हो गया। हाय आज तक मैंने कौन से पाप किए थे कि मुझे इस नास्तिक से मेरा पाला पड़ा। इस नास्तिक को मैं भोजन कराऊंगा, मेरा ये सब, मुझे तो पाप लगेगा इसको भोजन कराने से। तो इसी प्रकार वो दुखी हो रहा था। तो उसने कहा कि सेठ, तुम मुझे प्रेम से खिला रहे हो कि नहीं खिला रहे? कि नहीं, बिल्कुल मुझे प्रेम नहीं हो रहा, मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा। तो उसने कहा ऐसा है कि जो मुझे प्रेम से नहीं खिलाता मैं उसके वहाँ नहीं खाता। जल्दी बताओ, मैं भागत में जा रहा हूँ यहाँ से। उसने कहा बिल्कुल जाओ, निकलो यहाँ से। सीढ़ी से भगा दिया उसको, जाओ। वो निकल गया। अब उस दिन बेचारे सेठ जी भी दुखी, कोई मिला नहीं, खुद भी भूखे रहे। बड़ी मुश्किल से रात को जब उसको नींद आई तो बड़ा धार्मिक सज्जन वो थे सेठ जी। तो भगवान को याद करते करते सो गए कि आज मेरा व्रत जो है पूर्ण नहीं हो पाया। उसी समय स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिए। दर्शन देकर भगवान ने कहा कि क्यों सेठ, तुम तो मेरे बड़े भारी भक्त हो। हाँ जी भगवान, बड़े भक्त हो। तो तुमने आज ऐसा काम क्यों किया? क्या किया? कि तुमने भूखे को भोजन से उठा दिया। कि हाँ भगवान, मैंने उठा दिया। क्यों उठाया? अरे वो आपको मानता नहीं था, आपकी निंदा कर रहा था, इसलिए मुझे गुस्सा आया, मैंने उठा दिया। तो भगवान ने पूछा, अच्छा ये बताओ उसकी आयु कितनी होगी? और वो तो यही बता रहा था कि मैं जन्म से नहीं मानता हूँ। वो जो आया था उसने कहा मैं तो जन्म से कभी भगवान का नाम लिया नहीं और मैं भगवान को अभी मानता ही नहीं हूँ। मेरे पूर्वजों से चला आ रहा है, हम खानदानी नास्तिक हैं। तो भगवान ने पूछा ये बताओ कि तुम वो कितने साल का रहा होगा? वही करीबन 50 साल का होगा। भगवान ने कहा कि तुम ये विचार करो कि ये 50 साल का हो गया तो इसको रोज भोजन में कराता हूँ,
है ना, इतने सालों से उसको भोजन नहीं तो करा रहा हूँ और तुम एक दिन नहीं करा पाए, कैसे मेरे भक्त हो? मैं जिसको 50 साल से भोजन करा रहा हूँ तुम उसको एक बार भोजन नहीं करा पाए? कि नास्तिक आस्तिक भेद तुम्हारी दृष्टि में है, हम तो हमारे सब समान। तो परमात्मा जो है वो चाहे नास्तिक हो या आस्तिक हो या भगवान का प्रशंसा करने वाला हो या निंदा करने वाला हो, सबका पेट भरते हैं। पालनहार विष्णु सबका पालन करते हैं ना, सबकी। एक बार क्या हुआ, लक्ष्मी जी ने एक बार कहा भगवान विष्णु से कि अरे प्रभु, आपको सब पालनहार कहते हैं, आप सबका पेट भरते हैं, क्या ये बात सही है? कि बिल्कुल सही है, कोई संशय है कि हाँ सबका पेट नहीं भर सकते? क्यों नहीं भर सकते? कि सबका भरेंगे, बिल्कुल ठीक है। तो हम आपसे कल बात करते हैं। तो ठीक है, तो क्या किया उन्होंने, एक डिब्बी में एक कीड़े को डाल के उसमें उनको बंद कर दिया लक्ष्मी जी ने, और रख दिया। दूसरे दिन आए भगवान के पास और कहने लगे, क्यों आपने कल सबका पेट भरा? कि बिल्कुल भरा, कोई भी नहीं छूटा? नहीं छूटा, एक भी नहीं? तो बिल्कुल नहीं। तो नहीं, एक छूट गया है। क्या? तो डिब्बियाँ निकाली और दिखाया, देखो इसके अंदर एक कीड़ा है, उसको मैंने कल से बंद करके रखा है, उसको भोजन ही नहीं मिला। अच्छा दिखाओ क्या है, कौन सा कीड़ा है? तो जैसे ही खोला तो डिबिया के अंदर जो एक कीड़ा था वो उसमें एक चावल रखा था, उसको खा रहा था। तो लक्ष्मी जी ने कहा, अरे चावल कहाँ से आ गया? तो विष्णु भगवान ने कहा, याद करो। लक्ष्मी जी ने थोड़ा ध्यान दिया कि समझ में नहीं आया, प्रभु आप बताइए कि तुमने जब इस कीड़े को अंदर डाला उसी समय तुम्हारे मस्तक पर जो कुमकुम ये किसी ने अक्षत चढ़ाया था ना, उसी में से एक अक्षत का दाना इसके अंदर गिर गया था। वही दाना बैठा बैठा आराम से खा रहा था, रात भर खाया इसने। तो भगवान सबके योगक्षेम की रक्षा करते हैं, उनके जो भक्त हैं उनके तो करते ही, जो कुछ नहीं मांगते किसी से भगवान का स्मरण करते हैं, उनके पीछे तो भगवान आगे पीछे घूमते हैं। गांठी तो बांधे नहीं, भागत हो सकुचाए, तिनके पाछे हरि फिरे, कहीं भूखो ना रह जाए। परमात्मा की बात है। अब भगवान ने कहा, देखो भैया हम तो सबका पेट भरते हैं, इसलिए भगवान बनना भी आसान नहीं है। कई लोग तो कहते हैं ना हम भगवान बन जाते हैं, भगवान बनना आसान नहीं है। वहाँ तो आपकी निंदा करेगा उसको ही पेट भरना पड़ेगा। है किसी की हिम्मत कि दिन रात आपको गाली देता हो कूट कूट कर? एक बार भी कोई गाली दे दे, मौका आने दो, मौका आने दो, उसके सब ब्याज सहित निकलवा लेंगे। एक गाली भी मनुष्य कहाँ सहन कर पाता, और किसी ने मारे दिया चाटा वाटा तो तब तो वो बड़ी बात। भगवान शिशुपाल रोज पानी पी पी के भगवान को गाली देता था, थक जाता था, फिर पानी पी के फिर गाली देता था, तो ही भगवान सब उसको माफ करते जाते हैं। ये भगवान बनना कोई आसान काम है? अपने को लगता है कि हाँ भगवान बने कितने मौज से रह रहे हैं, क्या मौज से रह रहे हैं। भक्तों की बड़ा एक से एक विचित्र प्रकार के भक्त होते हैं। कोई किसी चीज़ से प्रसन्न हो जाता है, उसी चीज़ से कोई रुष्ट हो जाता है। अनेक प्रकार की गोपियां हैं ना, तो किसी को प्रसन्न करने के लिए क्या करना पड़ता है, किसी के लिए क्या करना पड़ता है, किसी के लिए क्या करना पड़ता है। वो कहते नाचो तो नाचने लग गए, ठुमके मारने लगते हैं। सबको नचाने वाले उनको भी नाचना पड़ता है। अब इसलिए आप देखिए, उन्होंने कहा कि जैसा महापुरुष आचरण करते हैं लोग भी उसी का अनुसार चलते हैं। इसलिए अर्जुन तुम मुझे देखो, मेरे लिए कोई कर्तव्य अवशिष्ट नहीं है, न कोई पदार्थ अप्राप्त है कि जिसको मुझे प्राप्त किया जाए, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। तो क्या आप नहीं करेंगे क्या होगा? यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तेर मनुष्य पार्थ सर्वशः। यदि मैं प्रमाद को छोड़कर कर्म नहीं करूँगा तो मेरी देखा देखी में दूसरे मनुष्य भी वैसा ही आचरण करेंगे। शंकरस्य च कर्ता स्याम प्रहन्यामि महाप्रजाः, मैं शंकर का कर्ता हो जाऊँगा
और सारी प्रजा का नाश करने वाला माना जाऊंगा, वर्ण संकरता फैल जाएगी। मनुष्य जो है वो देखकर सीखता है, मनुष्य का स्वभाव है। आप देखिए गाय का बछड़ा जब पैदा होता है, गाय को जब बछड़ा होता है तो उसको आप पानी में डाल दीजिए, वो तैर के निकल जाएगा पानी से। उसको स्विमिंग पूल में जाकर तैरने की प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी। अब मनुष्य का बच्चा जन्मा, उसको डालो पानी में तो डूब जाएगा। क्यों? उसको सिखाना पड़ता है कैसे तैरते हैं, तैरना सिखाना पड़ता है। मनुष्य जो है वो अनुकरणशील प्राणी है, देखा देखी में करता है कि वो देखो वो वैसा कर रहा है तो हम भी वैसा करें, वो कर रहे तो वैसा करें। तो इसीलिए महापुरुष जो कर्म करते हैं वो इसलिए करते हैं कि उनको देखकर दूसरे कर्म करेंगे। वो देखो मंदिर में जा रहे हैं तो उनको देखकर दूसरे मंदिर में जाएंगे, वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको देखकर दूसरा काम कर अच्छे लगता, इसलिए वे काम कर्म करते हैं, उनको व्यक्तिगत कोई नहीं है। यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रितः मनोवर्तमान वर्तेर मनुष्य पार्थ सर्वशः। फिर कौन सा श्लोक है? उत्सीदेर्मे लोकाः न कुर्याम कर्म चेदहम विनश्येयुः। उत्सीदेव मतलब विनश्येयुः, यदि मैं कर्म नहीं करूँगा तो सब विनष्ट हो जाएगा। संकर से कर्ता उपहन्यामि वा प्रजा, सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी। संकर दो प्रकार के होते हैं, एक जन्म से होते हैं और एक कर्म से होते हैं। संकर मतलब मिश्रण, वर्ण संकर एक जन्म से होते हैं, कर्म से होते हैं। जन्म से जो होते हैं कि एक ही अपने समाज में विवाह करना चाहिए, जो जिस समाज का हो उसको अपने अपने समाज में विवाह करना चाहिए, तो उससे जो संतान होती है वह सही मानी जाती है। ब्राह्मण का विवाह ब्राह्मणी से ही होना चाहिए, क्षत्रिय का क्षत्राणी से होना चाहिए, वैश्य हो तो उसका उसी से होना चाहिए। अपने अपने समाज में सब अपना अपना विवाह करना चाहिए, तो उससे जो संतान होती है वो पिंडदान देने की अधिकारी होती है। तो ये तो हो गया जन्म संकर। आजकल बहुत गड़बड़ है ना, कहीं प्रेम हो जाता है भाग गए, आजकल बहुत चल रहा है। तो पिंडदान देने का अधिकारी नहीं रहता व्यक्ति, पितरों का उद्धार नहीं कर सकते। फिर वर्ण संकर जो पड़ा, इसलिए अर्जुन ने जब कहा था ना कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो वो जो प्रश्न पूछा था उन्होंने, वर्ण संकरता फैल जाएगी, उसका उत्तर भगवान यहाँ दे रहे हैं कि तू कर्म छोड़ेगा तो वर्ण संकरता नहीं होगी, कर्म करने से वर्ण संकरता नहीं होगी, कर्म नहीं करने से वर्ण संकरता हो जाएगी। कि तेरे जो संतान होगी वो सोचेंगे हमारे बाप दादा इतने कायर थे, युद्ध से भाग गए। तुम्हारे जो घर की बहू बेटियाँ होंगी वो भी सोचेंगे हमारे पुरुषों ने कायर है, वो भाग गए, तो वो भी जो है विचार परायण हो जाएंगे। तो उससे वर्ण संकरता होगी एक। और दूसरी वर्ण संकरता होती है कर्म से, जिस वर्ण का जो धर्म है उसी का आचरण उसको करना चाहिए, उसको छोड़कर हम यदि दूसरे धर्म का आचरण करते हैं वो परधर्म कहलाता है, इससे भी एक संकरता होती है। इसलिए भगवान ने कहा परधर्मो भयावह, दूसरे के धर्म का आचरण करना भयावह है। अपना जो कर्तव्य, अपनी जो ड्यूटी है उसी को निभाना चाहिए। ब्राह्मण को ब्राह्मण का कर्तव्य करना चाहिए, क्षत्रिय को क्षत्रिय का, वैश्य सबको अपने अपने अनुसार करना चाहिए। तो अब लौकिक दृष्टांत में देखिए तो एक डॉक्टर है, एक वकील है, एक शिक्षक है, सबकी अलग अलग ड्यूटी है ना। तो अपनी अपनी ड्यूटी का सबका पालन करना चाहिए। एक ही ऑफिस में कई प्रकार के पद होते हैं, हर पद पर अलग अलग व्यक्ति बैठे हुए रहते हैं, सबकी अलग अलग विभाग है, सबका अलग अलग कर्तव्य है। तो जब हम एक व्यक्ति दूसरे के कर्तव्य का पालन करने लग जाए तो उसका डिपार्टमेंट भी गड़बड़ होगा, और दूसरे में इंटरफेयर किया उसने तो वो भी पनिशमेंट का भागी हो गया, उसको दंड मिलेगा। आपको जो ड्यूटी मिली है उसका दृढ़ता से पालन करना, तो इससे संकरता नहीं फैलेगी। वित्त मंत्रालय जो है वो वित्त मंत्रालय की चीज़ें देखें, गृह मंत्रालय में हस्तक्षेप ना करें, गृह मंत्रालय फिर विदेश मंत्रालय में ना जाए, सबका अलग अलग रहता है। तो सबके अलग अलग कर्तव्य और सबका लक्ष्य एक ही है, सब पहुंचेंगे वहीं, अपने अपने कर्म के अनुसार चलेंगे। तो नहीं चलेंगे तो फिर वो भटकेंगे इधर उधर। उसके लिए दंड का विधान भी है शास्त्र में, वो फिर बाद में कभी मौका आएगा बताएंगे। अभी तो हम ये बता रहे हैं कि भगवान ने ये कहा कि तुम अपने कर्तव्य का पालन करो
मैं भी उसका कर रहा हूँ। कौन सा श्लोक है वो? आगे सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारतः कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तस् चिकीर्षुर् लोक संग्रहम्। तो अविद्वान लोग, अज्ञानी लोग आसक्ति पूर्वक जिस प्रकार कर्म करते हैं, ज्ञानी पुरुष को भी आसक्ति छोड़कर उस प्रकार कर्म करना चाहिए। किस लिए? लोक संग्रह के लिए। तो उसके आगे भगवान ने कहा कि न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानम कर्म संगिनाम जोशेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्ता समाचरन्। बुद्धि भेदम न जनेत, जिसको ज्ञान हो गया है उस व्यक्ति को चाहिए कि अज्ञानी पुरुषों की बुद्धि को वह विचलित न करे, चलायमान न करे, उनकी बुद्धि में भेद उत्पन्न न करे। कैसा भेद है? सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवा और कुछ नहीं है। कहाँ का कर्म, कहाँ का कुछ नहीं करो, बस बैठे रहो चुपचाप। तो वास्तविक सत्य तो है ये, किंतु ये सबके लिए नहीं है, संसार के सब प्राणियों के लिए नहीं है। भगवान ये नहीं कहते थे अर्जुन को जा भेजा जंगल में जाकर माला फेर, ध्यान लगा। अर्जुन कह रहे कि नहीं, तस्मात् युद्धस्व भारत, युद्ध करो। तो जो अज्ञानी लोग हैं उनके मन में कर्म के प्रति अनास्था उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। किनको? ज्ञानी पुरुषों को। आजकल के कुछ तथाकथित ज्ञानी होते हैं ना, तो वो लोग अब बताते हैं कि हे परमात्मा कुछ नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं। एक अड़गड़ानंद गिरी नाम के व्यक्ति हुए, यथार्थ गीता जिन्होंने लिखी है, तो वो भी ज्ञान की बातें करते हैं और सबको कहते हैं यज्ञ नहीं होता है, परमात्मा का अवतार नहीं होता है, कृष्ण में कोई हुए ही नहीं है, सब अंदर की बात है, महाभारत का युद्ध हुआ नहीं है। बहुत सारी गड़बड़ बातें हैं उनकी। तो ऐसे बहुत सारे कलयुग में लोग आ जाते हैं। अब भगवान कहते हैं ज्ञानी पुरुष को भी अज्ञानियों के प्रति ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि उनकी कर्म में अनास्था उत्पन्न न हो, कर्म के प्रति उनकी भी आस्था बनी रहे। क्योंकि अज्ञानियों को ज्ञान की बात बताने पर उसका रिएक्शन होता है। ज्ञान के लिए तो साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी होना चाहिए। विवेक, वैराग्य, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान, श्रद्धा और मुमुक्षा, ये चीजें होंगी तब आपको ज्ञान होगा। ये चीजें नहीं है तो आपको ज्ञान नहीं होगा। तो उनके लिए तो बस परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कर्म करो। इसलिए कहा जोशेत कारयेत न बुद्धि भेदम जनेत अज्ञानाम कर्म संगीनाम। जिनको जो कर्म में आसक्त हैं उन लोगों के लिए कर्म से विरक्त उनको न करे। जोशेत कारयेत, उनको कराए, सर्वकर्माणि, उनको और कर्म कराए कि हाँ ये करने से हो जाएगा, ये करने से हो जाएगा, अच्छा करो, ये करो, ये करो, करो। विद्वान युक्त समाचरण, स्वयं करके उनको दिखाए। हाँ चलो चलो तीर्थ यात्रा करो, चलो हम भी चलते हैं, चलो मंदिर में, चलो हम भी चलते हैं, चलो सत्संग करते हैं, हम भी सुनते हैं। अच्छे काम खुद भी करे, करके दिखाए। क्योंकि मनुष्य तो देखकर सीखने वाला प्राणी है, अनुकरणशील प्राणी है। हम उपदेश दे दें कि हाँ वो करना चाहिए और हम करें ही नहीं, तो हमारी बात कौन मानेगा? हमें करके दिखाना पड़ेगा, तब हमारी बात का असर होगा। तो वरना रिएक्शन हो जाता है। अब एक दृष्टांत याद आ रहा है कैसे रिएक्शन होता है। एक व्यक्ति था, एक राजा शिकार करने गया, तो उसने शेर समझकर बाण चलाया, मगर वो शेर नहीं गाय निकली, तो उसके बाण से गाय मर गई। तो गोहत्या आई। गोहत्या जब आई तो उसने राजा के पास आई कि मैं गोहत्या हूँ, मुझे स्वीकार करो। तो राजा ने कहीं वेदांत थोड़ा सुन लिया था, तो उसने कहा ऐसा है कि हत्या मैंने नहीं की है। किसने की है? बाण ने की है। गाय जब मरी है मैंने थोड़ी मारा, तो किसने मारा? कि बाण ने मारा। बाण के पास जाओ। तो पहले के राजाओं के बाण भी चेतन होते थे, जैसे राम बाण, राम की आज्ञा के अनुसार बाण चलते थे, घूम फिर के वापस आ जाते थे। तो कहा ठीक है। बाण के पास गई गोहत्या कि मुझे स्वीकार करो। बाण ने कहा कि अरे मैंने इसकी हत्या नहीं की है। किसने की है? कि राजा के हाथ से की है। राजा के हाथ मुझे नहीं छोड़ते, मैं यहाँ तक कैसे आता? जाओ राजा के हाथ के पास जाओ। राजा के हाथ के पास पहुंची गोहत्या।
कहा कि मुझे स्वीकार करो। राजा के हाथ बोले मैंने हत्या नहीं की है। किसने की है? कि हाथों का अधिष्ठात्री देवता कौन है? कि इंद्र है। तो कि जाओ इंद्र के पास, इंद्र ने हत्या की है। तो इंद्र के पास पहुंच गए। इंद्र से कहा कि मुझे स्वीकार करो। क्यों? सारी बात बता दी। इंद्र ने कहा कि गोहत्या मैंने नहीं की है। कहा किसने की है? कि विष्णु ने की है। कि क्यों? कि विष्णु किसे कहते हैं? जो सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक परमात्मा है, उसी के कारण ये हुआ सब। वो नहीं होता तो मैं नहीं होता। व्यापनशील विष्णु है तो उसने हत्या की है। तो विष्णु भगवान के पास पहुंच गई, मैं गोहत्या हूँ, स्वीकार करो। किसने भेजा? तो सारी बात बता दी। भगवान ने कहा अच्छा चलो मेरे साथ चलो। विष्णु भगवान एक भेष बदल कर आए राजा के पास और आकर कहा, जो उसके बगीचे में पहुंचे महल के, और बड़ी प्रशंसा की, वाह कितना सुंदर बगीचा है, वाह कितने अच्छे फूल लगे हैं, ऐसा अद्भुत बगीचा किसने बनाया? तो राजा आ गया, मैंने बनाया ये महल, आहा ये तो विश्व का अजूबा है, इतना सुंदर महल किसने बनवाया? राजा ने कहा मैंने बनवाया। एक से एक बातें पूछने लगे, मैंने किया मैंने किया। तो भगवान बोले कि ऐसा है भैया, जब सब कुछ तुमने किया तो गोहत्या हमारे सर पे काय डाल रहे हो, उसको भी स्वीकार करो। तो मनुष्य का स्वभाव रहता है मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। अच्छी बात है तो मैंने की, और बुरी आई तो कि उसने की, भागते हैं। ऐसा ही इससे ही संबंधित एक दृष्टांत और भी है कि एक ने सुंदर बगीचा बनाया था एक व्यक्ति ने, तो उसके बगीचे में एक गाय आ गई, तो उसने गाय को पीट पीट के मार दिया। गाय ने थोड़ा नुकसान कर दिया तो पीट पीट के मार दिया, तो गो हत्या आई। तो उसने भी ऐसा ही कहा कि मैंने हत्या नहीं की, इंद्र ने की है, जाओ इंद्र के पास। फिर इंद्र वेश बदल कर आए, ब्राह्मण का वेश बना कर आए, और उससे इसी प्रकार प्रशंसा की। तो उसने कहा मैंने की है। बगीचा किसने बनाया? मैंने बनाया। महल किसने? अच्छा। फिर इंद्र ने कहा गो हत्या से, पकड़ लो इसको। कहा कि बगीचा तूने बनाया और हत्या मैंने की, चल। तो रिएक्शन भी हो जाता है ज्ञान का। पंजाब में कुछ लोग वेदांत पढ़ने लग गए, तो वेदांत पढ़ने के बाद वेदांत में आता ना कि ना कुछ हुआ था, ना कुछ है, ना कुछ होगा। एक लोग स्वाद का लोभी एक व्यक्ति था, उसने ये सुन लिया। घर में बैठा था, पड़ोस वाले की मुर्गी उसके आंगन में आ गई, तो उसको पकड़ के उसने काट के पका के खा गया, मुर्गी खा गया। तो उसका पड़ोसी आया, उसने पूछा कि मेरी मुर्गी कहाँ है, मेरी मुर्गी कहाँ है? तो जैसे उसने पूछा मुर्गी कहाँ है, तो वो क्या बोला? न मुर्गी पहले कभी थी, न है, न होगी। जैसे आत्मा में बंधन न था, न है, न होगा। सत्य बात यही है। उसने तो खुद को खाने के लिए वेदांत का सहारा ले लिया। खुद अजितेंद्रिय है, किंतु ऐसे ढोंगी लोग भी हो जाते हैं, तो उनसे बचना पड़ता है, उनसे सावधान रहना पड़ता है। बात करेंगे ज्ञान की और खुद होंगे कर्म में आसक्त, इनको ढोंगी लोग कहते हैं। वो कई बार तो वो जिसने ना जाना हो, निरक्षर व्यक्ति को यदि ज्ञान दे दिया जाए कोई, तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है। एक बार क्या हुआ, भारत में जब नई नई रेलगाड़ी आई, किसी ने रेलगाड़ी देखी नहीं थी। एक व्यक्ति बाहर गया था, वो रेलगाड़ी में सफ़र करके आया, तो उसने गांव में आकर बताया कि रेलगाड़ी में ऐसा होता है, वैसा होता है। उसे गांव वाले सबने सुना, बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने पूछा रेलगाड़ी में क्या होता है, कैसे होता है, सब चीज़ें बताओ, हमें भी जाना है। तो उसने बताया कि वहाँ एक स्टेशन होता है। अच्छा, रेलगाड़ी कैसी होती है? कि आगे काला काला इंजन होता है, और उस इंजन में से उसमें से धुआं भी निकलता है। अच्छा, वो चलती कहाँ है? कि पटरी होती है, पटरी, उस पर रेल चलती है। फिर उसमें बैठना हो तो क्या करना पड़ता है? क्या वो स्टेशन पे आके खड़ी रहती है और टिकट लेना पड़ता है। फिर जब वो खड़ी रहे तो तुरंत उस पर चढ़ जाना चाहिए, और कोई उतारे तो उतरना नहीं। हाँ, टिकट ले लिया, हाँ, क्योंकि वहाँ कई लोग भी धक्का मार के मैं करते हैं। ठीक है, सारी बातें उसने सुन ली। सुनकर पहुँच गया रेलवे स्टेशन, जाकर टिकट ले ली, और टिकट लेकर
खड़ा हो गया स्टेशन पर, गाड़ी की राह देखने लगा कि रेलगाड़ी कैसी होती होगी, देख रहा है रेलगाड़ी कैसी होती, सुना ही नहीं था उसने, पहली बार सुना था कि रेलगाड़ी ऐसी होती। उसी समय क्या हुआ कि रेलवे का एक अधिकारी था, वो पटरी का निरीक्षण कर रहा था, पटरी पर ही आ रहा था, मुंह में सिगरेट थी। काला कोट पहना हुआ था, पटरी से जैसे आ रहा था तो उसने समझा यही रेलगाड़ी है। काली काली कहा था, काला काला डिब्बा, आगे काला काला रहता, काला कोट पहना था, वो धुआं छोड़ रहा है तो ये धुआं भी छोड़ रहा है, वो पटरी पे आ भी रहा है। उसने कहा कि स्टेशन पे जैसे ही आया तो सबसे पहले चढ़ जाना है। तो जैसे वो अधिकारी वहां से निकाला तो उसके कंधे पर जाकर बैठ गया और बैठने के बाद वो अधिकारी कहला, उतरो उतरो नीचे उतरो नीचे उतरो। नहीं उतरूंगा, टिकट लिया मैंने, नहीं उतरूंगा। उसने कहा था कोई भी उतारा मत उतरना बिल्कुल। वो बेचारा उतारा कि पकड़ लिया, नहीं उतरूंगा, टिकट लिया मैंने। तो ऐसे भी व्यक्ति होते हैं, निरक्षर व्यक्ति को ज्ञान देना बड़ा कठिन हो जाता है। जिसको वैराग्य हो उसके लिए ज्ञान मार्ग है, और जिसमें वैराग्य ना हो उसके लिए ज्ञान मार्ग नहीं है, उसके लिए कर्म मार्ग है। और वह कर्म मार्ग भी निष्काम कर्म योग, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इसलिए ज्ञानी पुरुष भी कर्म करते हैं, किंतु लोक संग्रह के लिए, लोगों को शिक्षा देने के लिए। लोक संग्रह का मतलब है लोगों को शिक्षा देने के लिए कर्म करते हैं, है ना, कि उनको देखकर लोग वैसा कर्म करें, उनको देखकर लोग अच्छा आचरण करें। लोक शिक्षार्थ जो कर्म होते हैं उनको लोक संग्रह कहते हैं। तो यदि आपको ज्ञान नहीं है तो आप ज्ञान प्राप्ति के लिए कर्म करिए, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कर्म कीजिए। आपको ज्ञान हो गया है तो लोग जो है शास्त्र विरुद्ध आचरण न करने लग जाए, शास्त्र के अनुसार चले। इसलिए उनको शास्त्र के मार्ग पर, सन्मार्ग पर लगाने के लिए कामवाद, काम भक्ष और कामचार और काम भक्ष, इनसे लोगों को बचाने के लिए महापुरुष भी कर्म करते हैं। कामचार क्या है, कामवाद, काम भक्ष भी जब मौका आएगा तब बताएंगे। बस इतना ही कहकर आज का प्रवचन यही पूर्ण करते हैं। आगे भगवान ने अर्जुन को और क्या क्या उपदेश दिए, क्या क्या बातें अच्छी बताई, और रोचक प्रकार से आपको फिर कल सुनाएंगे। आज इतना ही कहकर वाणी को विराम, थोड़ा सा भगवान का नाम ले लें। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 प्यारे जरा तो मन में विचारो, प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए अरुले चलोगे, क्या साथ लाए अरुले चलोगे। जाता सदा साथ यही पुकारो, जाता सदा साथ यही पुकारो। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद
वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। भगवती गीता महारानी की जय हो। हर 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 महादेव। महादेव।